लेक्चर भी है हमारा 6 सेशन का, और अगर जो लोग भी इस सेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो लोग भी, उनके लिए भी ये कोर्स आउटलाइन है जो डिलीवर की जाएगी। क्योंकि अभी तक मैंने 6 सेशन की कोर्स आउटलाइन नहीं बनाई थी, और ये मैंने जो ऑलरेडी 3 वीडियो बना रखी हैं, तो उसकी ये चौथी वीडियो है कि हाँ भाई इस सेशन में आपको किस तरीके से पढ़ाया जाएगा और किस तरीके से जो है कंटेंट आपको दिया जाएगा। तो जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं, तो मैं उनसे कहूंगा कि आप लोगों ने ये शेयर भी करनी है और लोगों तक पहुंचानी है, ठीक है। तो लाजमी इस चीज को जो है मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स को मैं रेकमेंड करता हूँ। तो उसके बाद जो है आज बल्कि मैं अली ज़हूर मेहदी मेरे 3rd सेशन के, 4th सेशन के और अभी इस सेशन में भी मेरे साथ शामिल हैं। अली ज़हूर मेहदी ऑडिट एंड अकाउंट ऑफिसर के अंदर उनका आज पूरे पंजाब में एक सीट के ऊपर वो शॉर्टलिस्ट हुए, तो उनको मुबारकबाद देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का एहसान है। यानी मैं जो लोग भी मैं रेकमेंड करता हूँ ना, तो वो भी इस पाए के लोग होते हैं, ठीक है। और अली ज़हूर मेहदी मुझे हमेशा कहता होता था कि जो है ना सर, मैंने जो है ना अपना अकाउंट का पोर्शन और एमकॉम का पोर्शन और इकोनॉमिक्स का पोर्शन जो है वो आपकी स्ट्रेटजी से किया है। जिस तरीके से आपने 1 पेपर और जीके को की है, मैंने उसी तरीके से अपने सब्जेक्ट की तैयारी को किया है, और अल्लाह ताला ने फिर उसको सिला दिया है। और इसीलिए मैं आप लोगों को भी कहता हूं कि गाइड करते रहा करें, लोगों को गाइड करें, आपके अंदर इंप्रूवमेंट आती जाएगी। मैं भी गाइड करता हूँ, मेरा अपना नॉलेज इंक्रीज होता रहता है। और गाइड करते रहा करें, अपने भाई को, किसी यार दोस्त को लाजमी पढ़ाया करें, लोगों को गाइड किया करें। तो आज जो है अच्छा, मैंने एक ये जो क्वेश्चन आंसर आप लोगों से किए हैं, तो मैं इसको एडिट करके थोड़ा बहुत इसमें अगर कोई होगी बात तो उसको करके, तो ये लोगों को जो है हम पब्लिक भी कर देंगे, ताकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के क्वेश्चन होते हैं, तो वो एक हमने मैराथन बना दिया। उसके अलावा एवरीडे साइंस की वीडियो जो है उसको हमने एडिट करवा दिया ताकि आपको अनवांटेड पार्ट देखना ना पड़े, तो वो एक 9 घंटे की मैराथन बनी है, तो वो भी आप लोगों के लिए अवेलेबल होगी। तो आपने 9 घंटे की वो मैराथन देखनी है। तो उसके अलावा जो है आपकी जो है ये मेरे जो प्रीवियस सेशन के स्टूडेंट्स हैं उनकी, कि मैंने प्रीवियस सेशन में किस तरीके से डिलीवर किया और उसमें मेरे क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, तो उनकी जिस तरीके से मैंने अपने ये न्यू सेशन की, क्योंकि न्यू सेशन वालों के कुछ सवालात होते हैं कि यार हमने कैसे करना है, हमारे लिए क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या मामलात हैं, तो उन सब सवालों को मैंने एड्रेस कर दिया। तो एक वो सवाल है, जैसे अरसलान अशरफ है, इलेक्शन ऑफिसर के टेस्ट उसने क्लियर किया, पहली पोजीशन ली। हसनैन है, लेक्चरर इस्लामियात हो गया। इस तरीके से 17 स्केल वाले, 16 स्केल वाले मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं जो मेरे पहले सेशन से, दूसरे सेशन से शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, जो सिलेक्ट हो गए हैं, तो उन सब की कन्वर्सेशन, और उसमें जो लोग नहीं सिलेक्ट हो पा रहे तो उनके अंदर क्या कमियां कोताहियां, तो उनकी भी एक ऑडियो जो है वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। तो आप लोग ये तमाम वीडियोस जो आ रही हैं, जो ये मेरी एडवर्टाइजमेंट है, ये मेरी एडवर्टाइजमेंट भी है और ये मेरा सबसे बेस्ट पार्ट है। अगर किसी बंदे को पीपीएससी में एक्सपर्ट बनना है, 1 पेपर में एक्सपर्ट बनना है, पीएमएस के जीके में एक्सपर्ट बनना है, अगर किसी भी मुकाबले के इम्तिहान में किसी भी सूबे से, बेशक आपका ताल्लुक सिंध से है, क्योंकि सिंध के भी बच्चे हैं, बलूचिस्तान के भी बच्चे हैं, केपीके की भी बच्चे हैं, अगर आप अपने जो सूबे हैं उसके बारे में भी जानना चाहते हैं, अगर आप ओवरऑल आप मुकाबले के इम्तिहान को जानना चाहते हो, तो ये वीडियोस देख लो। ये वीडियो हर बंदे के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी करता है। ये अगर आप सेशन ले रहे हो फिर भी देख लो, नहीं ले रहे फिर भी देख लो, आपको पता चल जाएगा कि यार ये है क्या, सरकारी नौकरी होती क्या है, किस तरीके से तैयारी करनी होती है, क्या कोर्स कंटेंट होते हैं। आपके हर एक सवाल का उस सवालों में जवाब है। जो जो बच्चे मेरे से पूछते गए हैं मैं उनको रिस्पॉन्ड करता गया हूं। और आज ये जो वीडियो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि यार वो कौन सी आइडियल जो है कोर्स आउटलाइन है जिसके जरिए से मेरे सैकड़ों बच्चे पास हो रहे हैं। कौन सी ऐसी आइडियल जो है कोर्स आउटलाइन है जिसे पढ़ने के बाद मेरे बच्चों के इंटरव्यूज भी क्लियर हो जाते हैं। और वो आउटलाइन, यानी ये उसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए, अपनी जो है वो मदासराय नहीं कर रहा मैं, ये बल्कि आपको इंपॉर्टेंस दिलाने के लिए कि बड़ी इंपॉर्टेंट है यार ये कोर्स आउटलाइन। इस कोर्स आउटलाइन को, इसके ऊपर बड़ी मेहनत होती है इस कोर्स आउटलाइन के ऊपर। तो मैंने जो मेरी प्रीवियस कोर्स आउटलाइन थी 3rd सेशन की और 4th सेशन की, वो कोर्स आउटलाइन को भी मैंने क्या कर दिया जनाबे वाला, उस कोर्स आउटलाइन को भी मैंने एक तरतीब दे दी है, यानी उसकी एक एक वीडियो बना दी है। वो मेरा ख्याल 1-1.5 घंटे की वीडियो है, तो उसको भी आप जो है देख लीजिएगा। 3rd सेशन की कोर्स आउटलाइन और 4th सेशन की। अगर मैं दोबारा आप लोगों के लिए कॉल कर दूं, नंबर 1 वीडियो जो है वो आप लोगों ने कौन सी देखनी है जी? नंबर 1 वीडियो देखनी है आपने जो मैंने अभी सवालात हो रहे हैं,
जो आप लोगों से सवालात हो रहे हैं ये वीडियो, उसके बाद नंबर 2 वीडियो आपने कौन सी देखनी है, और इनसे आपका क्या होगा, आपका ओवरऑल एक्सपोजर जो है वो बेहतर हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा यार पीपीएससी क्या होती है, टेस्ट क्या होते हैं, कैसे अप्लाई करना होता है, किस तरीके से होता है, क्या चीजें होती हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। फिर दूसरे नंबर पे आपके कैंडिडेट के मसाइल का भी हो जाएगा। फिर उसके बाद जो लोग जो है इसमें डिफरेंट बैकग्राउंड के, इसमें सीएसएस करने वाले भी लोग मौजूद हैं, इसमें पीएमएस करने वाले भी मौजूद हैं, इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर एफआई की तैयारी करने वाले भी मौजूद हैं, इसमें जो है यानी उन सब के लिए ये कोर्स आउटलाइन है। आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है, सर एजुकेटर की हो जाएगी, सर असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए की हो जाएगी, सर पीएमएस का जीके हो जाएगा। तो भाई ज्वाइन किया हुआ है, ऐसे ऐसे लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, 32 साल के लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, जो इस फील्ड के अंदर जो है 1-2 बार सीएसएस को जो है वो पास कर चुके हैं, लेकिन एलोकेट नहीं हो पाए, और जीके में कम नंबर की वजह से पीएमएस के अंदर एलोकेट नहीं हो पाए। ठीक है जी, इसलिए वो लोग भी जुड़े हुए, ठीक है जी, जो इंटरव्यू की प्रेपरेशन कर रहे हैं वो लोग भी जुड़े हुए। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ये तमाम चीजों के लिए रेमेडी है, ये तमाम चीजों के लिए रेमेडी है, यानी ये सेम कोर्स आउटलाइन है। अगर आपने ये कोर्स आउटलाइन कर ली तो आप कोई भी सीट को निकाल सकते हो। तो इस कोर्स आउटलाइन को डिलीवर किया जाएगा आपको बेहतरीन तरीके से, यानी सबसे बेहतरीन तरीके से कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरी ये आदत है, मैं अपने हर सेशन के अंदर इंप्रूवमेंट लाता हूं, और वो अभी आप लोग देख भी लेंगे। तो अभी हम अपनी कोर्स आउटलाइन को मैं आपको दिखाता हूं कि क्या कोर्स आउटलाइन है। तो वो आप जो है कोर्स आउटलाइन आपको स्क्रीन पर मेरे नजर आ रही होगी। अच्छा जी, ये जी आपके पास ये है जी मेरी, अच्छा इसमें अब कोर्स आउटलाइन में क्या है जी, मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि ये डिफरेंट मैंने कोर्स आउटलाइन बनाई थी, तो मैं आपको फर्क बताता जाऊंगा कि ये कोर्स आउटलाइन क्या है जनाबे वाला। ये लेक्चर की तरतीब है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जी पहला लेक्चर क्या होगा जी, कॉस्मोलॉजी के रेलिवेंट होगा। लेकिन इस लेक्चर से पहले मैंने आपको क्या कहा था, इस लेक्चर से पहले मुझे क्या चाहिए, आप लोगों की बेस चाहिए। वो बेस क्या है कि यार एवरीडे साइंस जो है, जनरल साइंस जो होती है, चौथी क्लास की, पांचवी क्लास की, छठी क्लास की, सातवीं क्लास की, आठवीं क्लास की, यार ये आप किताबें ले लेना। और अगर जिसके जो अफोर्ड नहीं कर सकता किताबें ये, तो वो क्या करे, वो भाईजान डाउनलोड कर ले talim360.com से। अब इसमें मैंने भी, ऐसे नहीं है कि मैंने इसमें आपको अनगाइडेड छोड़ दिया और सिर्फ कह दिया, सॉरी मैं नोटेशन, इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने आप लोगों को अनगाइडेड छोड़ दिया और कुछ इस तरह का मामला कर दिया, मैंने आपको इस तरह का बिल्कुल बात नहीं है। और इसमें आप देखो कि मैंने आप लोगों के लिए क्या किया, एक तो मैंने 9 घंटे की आप लोगों के लिए वीडियो बनवा दी, एक मैंने क्या कर दिया, आप लोगों के लिए 9 घंटे की वीडियो बना दी, और वो आप लोग देखोगे। अब आप कह रहे थे, मेरे से पूछ रहे थे सर हम 15-16 तक क्या करें जब पहली क्लास जब तक नहीं होनी, तो वो बेटा अच्छी तरीके से आप लोग देखो, जो लोग ले चुके हैं सेशन में एडमिशन, वो लोग वो तमाम जो 9 घंटे की वीडियो है वो आप लोगों को आज शेयर कर दी जाएगी, वो आप लोग लाजमी जो है उस वीडियो को देखो। अब वो वीडियो लाजमी देखो ताकि आपकी बेस बनी हो जो मुझे रिक्वायर्ड है। और अब उसके लिए 9 घंटे की हमने मैराथन कर दी, उसमें जो एडिट पार्ट थे, जो एक्स्ट्रा पार्ट थे, जो बातें थी, वो मैंने सारी काट दी, क्योंकि अब बातें ये हो रही हैं हमारी। ठीक है जी, अब उसमें आपको नोट्स मैं क्या दूंगा, नोट्स मैं आपको दिखा देता हूं जी। ये जी जनरल साइंस, ठीक है जी, जनरल साइंस की ये सारे के सारे आप लोगों को ये फाइल हम एक फाइल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है जी, चौथी क्लास की, पांचवी क्लास की, छठी क्लास की, इसमें ना क्योंकि मैंने कुछ इसमें एडिट किया, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं।
अब ये 8वीं क्लास की जनरल साइंस थी, कुछ को मैंने इंग्लिश में किया, कुछ को मैंने उर्दू में करवाया, क्योंकि मुझे पता है बाद बच्चों की बेचारों की इंग्लिश बहुत ज्यादा कमजोर होती है, तो मैंने कुछ किताबों को उर्दू में, आप तालीम 360 से इनको इंग्लिश और उर्दू दोनों में डाउनलोड कर सकते हो। अब इसमें मैंने क्या किया, ये देखो आपके लिए ये पेपर में ना, आप लोगों को पता होना चाहिए, पेपर के अंदर आपके पास जो है ना ये आया होता है कि लंग्स क्या होते हैं, लेरिंग्स क्या होती हैं, ट्रैकिया क्या होता है, लीवर क्या होता है, स्टमक क्या होता है, अपेंडिक्स क्या होता है। तो ये एक बेहतरीन तस्वीर थी मैंने आप लोगों के सामने। फिर उसके बाद हार्ट का स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आप लोगों को, और ये फिर आगे क्लास के अंदर, और ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में मैंने पूरा का पूरा गाइड कर दिया आपको कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, किस तरीके से, सुपीरियर वीना कावा क्या होती है, इन्फीरियर वीना कावा क्या होती है, 4 चैम्बर क्या होते हैं, किस तरीके से मामलात होते हैं। ठीक है जी, तो ये सारा का सारा, और कहां पर कितने % ब्लड होता है। तो बेहतरीन तस्वीरें आप लोगों के लिए, चुन चुन के बेहतरीन तस्वीरें जो है मैंने इसमें डाली हुई हैं, तो आप इनको लाजमी देख लीजिएगा। यानी सेशन स्टार्ट होने से पहले आप लोगों ने ये देखे होना चाहिए। जो लोग भी लेट भी ज्वाइन करेंगे तो उनके लिए भी ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो लोग क्या करेंगे, वो यानी जिन्होंने अभी तक नहीं ले पाए एडमिशन, वो भी अगर लेंगे तो वो क्या करेंगे, ये सारा का सारा सेल का स्ट्रक्चर, बेहतरीन चीजें, ये साइटोप्लाज्म के बारे में, राइबोसोम के बारे में, बिल्कुल देखो राइबोसोम के बारे में कितना एक याद करना है कि भाई मेक प्रोटीन फॉर द सेल। राइबोसोम क्या करता है, ये सेल का स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होती है, सारा का सारा बेहतरीन। और इसके बारे में मैंने उन वीडियो में, जो मैं 9 घंटे की वीडियो बता रहा हूं, उसमें मैंने डिटेल में इनको बताया, डिटेल में बताया कि क्या है, किस तरीके से है। तो ये मैं आपको इस हवाले से क्या करूंगा प्रोवाइड जी, 9 घंटे की वीडियो और उसके अलावा ये पीडीएफ, 9 घंटे की वीडियो और ये पीडीएफ, ठीक है, जिसके अंदर मैंने पूरी की पूरी तहकीक करके पीपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, और उनकी आपकी बेहतरीन क्लैरिफिकेशन, और उसके बाद ये, और आपको थोड़ा सा रियलाइज करवाया कि बेटा ये मैं कोई बहुत बड़ी चीजें आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा, ये 8वीं क्लास की किताब है। ठीक है, यानी मुझे आपसे एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आप लोगों को ये आनी चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि बाद बच्चों का वीक होता है बैकग्राउंड, तो उनको अगर नहीं पता तो मैंने उनको बता दिया। तो इस तरीके से आप लोगों को ये सारा का सारा क्या कर दिया जाएगा, ये आपको डिलीवर कर दिया जाएगा, ये मेरे पास ये आपको दे दी जाएगा। ठीक है, ये आप लोग पहले करोगे। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी कोर्स आउटलाइन की तरफ। ये उसका जी कंटेंट पेज है। तो हम पहला लेक्चर जो शुरू करेंगे वो क्या होगा, हमारा पहला लेक्चर तो वो होगा जी कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ये स्टडीज हम इनको थोड़ा सा देखेंगे कि इसके बारे में पीपीएससी में आता क्या है। अब इसमें मैंने एक और कोर्स आउटलाइन आप लोगों के लिए कि भाई हम इसमें पढ़ेंगे क्या, फिर भी आपको अगर प्रॉब्लम हो तो ये देखो, ये क्लास 4, 5, 6 पढ़ ली। उसके बाद ये लेक्चर 1 में हम क्या पढ़ेंगे, सिंगुलैरिटी पढ़ेंगे, जॉर्ज लिमाट्रे को पढ़ेंगे, हबल की थ्योरी को पढ़ेंगे, और ये मैं पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। गैलेक्टिक ईयर को पढ़ेंगे, यूनिट्स को पढ़ेंगे, जो हमारे लाइट ईयर होता है, डिफरेंट टाइप के यूनिट्स होते हैं। गैस जियांट्स को पढ़ेंगे कि गैस जियांट क्या होता है जी, स्टार की फॉर्मेशन क्या होती है। ठीक है जी, और उसके बाद ग्रेविटेशन को पढ़ेंगे, जो 4 यूनिवर्सल फोर्सेस होती हैं, जो जिसकी वजह से वो सिंगुलैरिटी एक्सपैंड कर गई। दुनिया पूरी की पूरी सिंगुलैरिटी थी ना, वो सिंगुलैरिटी क्यों बिग बैंग हुआ उस सिंगुलैरिटी में, क्योंकि न्यूटन का तो कानून क्या कहता है, न्यूटन का कानून कहता है कोई चीज अगर रेस्ट की हालत में है तो वो रेस्ट में रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई ना हो और उसको रेस्ट की हालत से मोशन में कन्वर्ट ना कर दे। अगर कोई चीज मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बैरूनी फोर्स अमल करके उसको क्या कर दे। तो भाई उसके ऊपर कौन सी फोर्सेस अमल कर रही थी, उसके ऊपर सब एटॉमिक लेवल के ऊपर 4 फोर्सेस अमल कर रही होती हैं। उनमें सबसे वीकेस्ट फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरे नंबर पर आपकी कौन सी फोर्स होती है, दूसरे नंबर पर आपकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है वो न्यूक्लियर फोर्स होती है। ठीक है जी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी कहते हैं उसको। तीसरे नंबर पर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है, और चौथे नंबर पर आपकी वीक फोर्स होती है। यहां पर मैं आपको साथ ये भी बताता जाऊंगा कि यार डॉक्टर अब्दुल सलाम, जिसको 1979 में नोबेल प्राइज मिला था, उसने वीक जो है वीक फोर्स को, वीक एटॉमिक फोर्स को और जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कंबाइन कर दिया था। इन फोर्सेस को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसके ऊपर उसको नोबेल प्राइज मिला था। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, और इस लेक्चर में मैं, यानी मेरी कोशिश होगी कि आपकी साइंस की बेस मैंने पहले बिल्ड कर दी, लेकिन ऐसी बात नहीं होगी कि जब मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ उसमें मैं सवालों को छोड़ता जाऊंगा, नहीं, उसमें भी मैं सारे के सारे सवाल आपके क्लियर कराता जाऊंगा। ये आपकी वीकेस्ट फोर्स कौन सी होती है, आया होता है। आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी होती है, आया होता है। बाकी इनका कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर करवाता जाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, फिर होलोसीन क्या होता है, नेचुरल सैटेलाइट्स क्या होती हैं, फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होती हैं, लियो, मियो, जियो, एवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्या होता है, डिफरेंट एजेस क्या होती हैं, पैलियोलिथिक एज होती है जी आपकी, नियोलिथिक एज होती है, कैल्कोलिथिक एज, डिफरेंट चीजें हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है,
और ये आपकी हो गई इसके कोर्स कंटेंट। तो इनके कोर्स कंटेंट को मैंने बहुत बारी जो है कवर किया और उनकी वीडियोस को मैंने इकट्ठा कर दिया। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने इन कोर्स कंटेंट को किस तरीके से डिलीवर करना है, इस्लामियात को, डिफरेंट कोर्स कंटेंट को, तो वो मेरी जो मैंने मैराथन बना दी आपकी 3rd सेशन की कोर्स आउटलाइन और 4th सेशन की कोर्स आउटलाइन, उनको कंबाइन करके आपके लिए वीडियो दे दी है। तो वो वीडियो भी आप लोगों ने देखनी है और उसके नोट्स, और ये भी नोट्स अपने भी बनाइएगा नोट्स, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मेरे नोट्सों पर रिलाय नहीं करना, नोट्स अपने बनाने हैं, ठीक है जी। तो ये आपके लिए टोटल जो है हमारा ये तरतीब चलेगी, क्योंकि इसमें तरतीब बहुत ज्यादा अहम होती है। और तरतीब मुझे पता है, मुझे पहले लेक्चर से आखिरी लेक्चर तक पता है, क्योंकि मैं 4-5 बार 6 बार पढ़ा चुका हूं, ठीक है जी। मैं 6 बार पढ़ा चुका हूं, इसी चीजों को बार बार पढ़ा चुका हूं। अब इसमें डिफरेंट एरियाज को, डिफरेंट डोमेन्स को मैं कवर करता रहता हूं, ठीक है। तो आपको हर चीज इसमें बेहतरीन मिलेगी। फिर उसके बाद आपके पास ये आप कहोगे कि भाई सब्जेक्ट वाइज क्या होगा, तो सब्जेक्ट वाइज मैंने आप लोगों के लिए अलहदा बनवाई हुई है कि भाई अगर आप देखना चाहते हो कि सब्जेक्ट में इन लेक्चर्स को किस तरीके से होगा, मेहनत करते हैं बेटा हम, ठीक है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी ऐसे मेहनत करोगे जैसे मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं। अब ये जो आपके लिए बेहतरीन चीजें, क्यों, मैं ये समझता हूं कि भाई सेशन से पहले सेशन की प्लानिंग कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, पहले देख लो डिफरेंट डोमेन से कि जनरल नॉलेज में क्या पढ़ना है, हाँ जी, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, ठीक है जी। पहले देख लिया जाए हर चीज में किस तरीके से चीजों को लेकर चलना है। तो ये सब्जेक्ट वाइज सारा का सारा हमारा पाकिस्तान स्टडीज में हमने क्या पढ़ना है, तो ये आप लोग लाजमी देख लीजिएगा। ये बड़ी मेहनत हुई है, ये मैं ऐसे ऐसे नीचे किए जा रहा हूं, मेरा इसके ऊपर खून लगा हुआ है, ठीक है जी, मेरा इसके ऊपर खून लगा हुआ है। अब इसमें मैं आप लोगों को प्रोवाइड क्या करूंगा, नोट्स वगैरह क्या होंगे। अच्छा, फिर उसके बाद जी अब इसमें कुछ हमने अपडेशन की है, तो वो अपडेशन क्या की है, अब मैंने थोड़ा सा इसमें चीजों को मजीद जो है, क्योंकि पहले हमारे लेक्चर थे तकरीबन 200, तो इस बार हमारे तकरीबन 400 लेक्चर डिलीवर होंगे आपको, ठीक है। लेक्चर की मैंने तादाद को डबल कर दिया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपकी बार बार रिवीजन हो, क्योंकि कंटेंट तो यही है। कंटेंट आपको जो मर्जी कोई और चूरन बेचता रहे, कोई आपको धोखे देता रहे, कंटेंट यही है। इसको मैं डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव में दिखाता रहूंगा। यार ज्योग्राफी ये है, यार आपका जीके ये है, यार ये आपका इस्लामियात ये है, ये इस तरीके से ये है। तो डिफरेंट चीजों, डिफरेंट तरीके से मैं आपको चीजों को दिखाता रहूंगा। तो ये आपके 10 सब्जेक्ट आप लोगों ने इनके नाम लाजमी याद करने हैं, और ये सारा का सारा चीजों को आपने देखना है, ठीक है जी, अच्छे तरीके से देखना है। और जो मेरे प्रीवियस सेशन के स्टूडेंट हैं, जो इन्होंने इस सेशन में एडमिशन लिया हुआ है, तो आप लोगों के लिए भी मैंने ये तरतीब बनवा दी है, और इसी तरतीब में मैंने ऐप के अंदर वीडियो रखी हुई है, ठीक है। मैंने इसी तरतीब में ऐप में, अगर आपको ऐप के अंदर लोकेट करते हुए किसी भी तरीके से आपको मसला हो रहा है, एक तो आप ऐप के अंदर डेट को देख सकते हो कि यार जिस डेट को 5 को एक लेक्चर हुआ है तो 6 को अगला हुआ होगा, 6 अप्रैल को देख लोगे आप कौन सा हुआ जी लेक्चर अपलोड। उसके अलावा अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही, कोर्स आउटलाइन सामने रखो, इसमें यार ये लेक्चर है और ये मैंने कर लिया है, उसको काटा करते जाओ, ये कोर्स आउटलाइन का प्रिंट निकलवाओ, उसको काटा करते जाओ, ये भाई लेक्चर हो गया, इससे अगला जो है मैंने ये जैसे फॉर एग्जांपल आपने रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड का लेक्चर कर लिया, तो इसको क्या कर दो, ऐसे इसको कर दो, हाँ जी ये मैंने कर लिया, ये डन हो गया मेरा, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या करो जी, ये मेरा डन हो गया। फिर उसके बाद जी मैंने अगला कौन सा करना है, मैंने जी इसके बाद कससुल अंबिया करना है, ठीक है जी, क्योंकि ये मेरी तरतीब है, और ये मेरी तरतीब मैंने बड़ी मेहनत के बाद बनाई है। ये ऐसे जो है ना, ये मैंने बड़ा इसके ऊपर काम किया है, तो फिर ये तरतीब जाकर बनी है। इस तरीके से आपने चीजों को कवर अप करते जाना है। उसके बाद जी आपके पास ये एक सेकंड में, रेज हैंड क्यों करते रहते हो आप लोग। अच्छा, फिर उसके बाद जी आपके पास ये मैंने इसको ना मजीद लेक्चर की तरतीब से इसमें अभी जो एडिशन करवाया है वो भी लिख दिया, ठीक है जी। कि क्या होता है जी, लेक्चर 1 हमने देख लिया, लेक्चर 2 क्या होगा जी आपका, कॉमेट्स होगा, कॉमेट क्या होते हैं, नेबुला क्या होता है, एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या होती है, एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, मैंने इसको
तरतीब में बेहतरीन करके मजीद भी आपके लिए इसको रेक्टिफाई करा दिया। इस सारी की आपको एक इसमें जो भी आप देखते जाओगे, भाई सर ने पिछली बारी भाई क्या पढ़ाया था और इस बार क्या तब्दीली की है, तो जैसे जैसे मुझे तब्दीली नजर आती जाती है, क्योंकि पूरा कोर्स रिव्यू करना होता है। मैंने जब भी नया सेशन पढ़ाना होता है मैं अपने आप को रिव्यू करता हूँ, यार क्या कमियां हैं, क्या कोताहियां हैं, क्या चीजें हैं। तो जीके के अंदर तो कोई कमी नहीं है, कोई कोताही नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जीके हो गया, ज्योग्राफी हो गया, यानी आप लोगों को, तमाम लोगों को मैं पहले ही बताता हूं, आप पूरी दुनिया का नक्शा 1 मिनट के अंदर बना लोगे अगर मेरी बात मानोगे। अगर उतना टाइम दोगे जितना टाइम मैं कह रहा हूं, 4-5 घंटे दोगे तो फिर ही होगा ये काम, ठीक है। ये सारा का सारा मैंने इसी तरतीब से आप लोगों के लिए, हाँ, इसी तरतीब से आप लोग अगर करोगे तो फिर होगा, ठीक है। देखो कितनी कोर्स आउटलाइन को मैं तब्दील करता हूं। फिर ये है जी मेरा फाइनल डॉक्यूमेंट जो मैंने आप लोगों के लिए अब बनवाया। ये है मेरा फाइनल डॉक्यूमेंट, और अब इसके लिए आपने सब्जेक्ट कोड को याद रखना है, GK01। ये जीके का कोड है, ठीक है जी। जीके का कोड क्या है? GK01 ऐप के अंदर ये याद करना है आप लोगों ने, ठीक है। जैसे हिस्ट्री ऑफ इजराइल, अब इसके आगे कमेंट्स भी हम बनवा रहे हैं ताकि आपको पता हो कि ये लेक्चर पब्लिक है, ठीक है। तो ये लेक्चर पब्लिक है जी। साउथ अफ्रीका ये पब्लिक है, लेकिन ऐसे पब्लिक लेक्चर आपने नहीं देखना। मेरा यूट्यूब पर जो भी अब पब्लिक है, आपने पब्लिक लेक्चर देख लिए, उससे आप इंप्रेस हो गए, आपने सेशन ज्वाइन कर लिया। अब आपके लिए पब्लिक लेक्चर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। अब आपके लिए पब्लिक लेक्चर आपने नहीं देखना, आपने अब कोई यूट्यूब चैनल फॉलो नहीं करना। आपने सिर्फ और सिर्फ क्यों, मेरे से इंप्रेस हो गए, मुझे देख लिया, ठीक है जी, मुझे देख लिया और सारा कुछ हो गया। अब जी बस, अब इस चीजों को जैसे मैं पढ़ाऊंगा, मैं कहां से पढ़ाऊंगा जी, मैं आपको जो है यहां से पढ़ाऊंगा जी। ये आपका जो 13.8 बिलियन ईयर अगो से, ठीक है जी, तो यहां से पढ़ाऊंगा मैं आपको। ये आप लोगों को, ये देखो जी, अब इसमें 245, इसके अलावा मुझे बच्चों ने कहा कि, बच्चों ने मुझे कहा कि सर इसमें जो है ना आप इंटरव्यू के लिए भी आप हमारी प्रेपरेशन साथ ही करवा दिया करें। तो मैंने उस चीज को एक्नॉलेज किया है और मैंने इंटरव्यू के लिए आपके, ये है जी हमारा फाइनल के 4th क्लास की जनरल साइंस ये सारे हो गए। उसके बाद क्लास 6 की ज्योग्राफी हो गई, ये आप लोगों ने पढ़ लेनी है। उसके बाद बिग बैंग थ्योरी हो गई, 13 पॉइंट, ये लेक्चर के टाइटल हैं। ये क्या है जनाबे वाला, ये लेक्चर के टाइटल हैं। ये लेक्चर के टाइटल हैं जो आपको यूट्यूब पर मिलेंगे या ऐप के अंदर मिलेंगे, ये लेक्चर के टाइटल हैं। ये सारे के सारे याद कर लो अच्छे तरीके से। सोलर सिस्टम, कंपोजिशन ऑफ अर्थ, ठीक है जी, एवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन लाइफ, कसोलंबिया पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, कंप्लीट ज्योग्राफी ऑफ एशिया बाय रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, कंप्लीट ज्योग्राफी ऑफ एशिया। इसमें जो है हम सार्क पढ़ेंगे, एशियान पढ़ेंगे, एससीओ पढ़ेंगे, ईसीओ पढ़ेंगे, D8 पढ़ेंगे, जितनी भी हमारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उन तमाम को हम पढ़ लेंगे, और साथ में कंट्रीज के नाम भी याद कर लेंगे, साथ में उनका नक्शा बनाना भी सीख लेंगे, साथ में उनके कैपिटल्स भी याद कर लेंगे, साथ में करेंसियां भी याद कर लेंगे। और इसके ऊपर मैंने देखो अपने कीमती कितने लेक्चर बना दिए, मैं 3 लेक्चर तकरीबन बना दूंगा, और 3 लेक्चर से मुराद है मैं 9 घंटे इसके ऊपर खड़ा होकर आपको यहाँ पर आपको मेहनत करूंगा। नक्शा बनाओ, ये देखो मुझे मेरी जिसकी जिंदगी बर्ड ड्राइंग कमजोर रही है वो उसको बनाना आ गया, तो आप भी सीख लो यार, आप भी सीख लो, मेहनत कर लो, ठीक है जी। आपको मोटिवेट भी करता रहूंगा, आपको पढ़ाता भी रहूंगा, और इस तरीके से पूरे की पूरी आपको यहां से बेस बनाऊंगा। ऐसा नहीं समझना कि मैं बेस नहीं बनाऊंगा, मैं कैपिटल के ऊपर तवज्जो नहीं दूंगा, मैं कंट्रीज के नाम के ऊपर तवज्जो नहीं दूंगा, हायर कॉन्सेप्ट्स बस डिलीवर करता रहूंगा, अपना उस्तादी झाड़ता रहूंगा, ऐसी नहीं होगी। सेशन के दौरान मुझे पता है कि जो है कमजोर बच्चे भी होते हैं, उनकी हर चीज को साथ लेकर चलूंगा, उनको नोट्स भी लेकर दूंगा। मेरा तो टारगेट ही मेरे कमजोर बच्चे होते हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से, कि उनको काबिल बनाना। उस्ताद के लिए चैलेंज ही उसका कमजोर बच्चा होता है, ठीक है। जो स्मार्ट बच्चा है, जो इंटेलिजेंट है, उसने तो खुद से ही बड़ी उसने मेहनत की होती है। तो मेरी कोशिश होती है आप में से जो कमजोर लोग हैं उनको आगे लेकर चलूं, साथ लेकर चलूं। तो ये सारा का सारा इस तरीके से ज्योग्राफी के। फिर वाटर बॉडीज ऑफ द वर्ल्ड, यार ये पानी के बारे में बड़े सवाल आए होते हैं, बड़े सवाल आए होते हैं। तो भाई मुझे उन सारे सवालों का पता है, मुझे वो सारे सवाल जबानी हिफ्ज याद है।
तो क्या है जी, आपके सामने वो ज़बानी जो सवाल हैं उनके नोट्स भी हो जाएंगे और उसके बाद आपके पास क्या हो जाएंगे जनाबे वाला, आपको जो है लेक्चर भी उनका मिल जाएगा, फिर उनका मैप भी मिल जाएगा। यानी पहले हम नक्शे बनाएंगे, उसमें रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस करेंगे, पूरी दुनिया का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर उस नक्शे के अंदर हम पानी भरेंगे, फिर उस नक्शे के अंदर हम पहाड़ियां भरेंगे, फिर उस नक्शे के अंदर हम डेजर्ट लगाएंगे, फिर पूरी दुनिया अपनी बनाएंगे खुद। हम अपनी दुनिया खुद बनाएंगे कि भाई ये दुनिया में ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, फिर इस दुनिया में हम इंसानों को लेकर आएंगे। अब इंसान बसना शुरू हो गए, जब पहाड़ आ गए, जब जो है ना सारा का सारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बन गया, अब क्या हुआ जी, अब इसके अंदर इंसान आ गए। इंसान का एवोल्यूशन कैसे हुआ, इंसान का साइंटिफिक एवोल्यूशन किस तरीके से होता है, इंसान ने जो है कसुसुल अंबिया क्या कहता है हमें, डिफरेंट रिलीजन पर्सपेक्टिव हमें क्या कहते हैं, तो डिफरेंट रिलीजन होते क्या है, तो रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड का लेक्चर, रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड का लेक्चर पहले ही लिया होगा, पहले ले लेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे इस्लाम में ये है पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है जी। और जी उसको हमने कैरी करना है, कसुसुल अंबिया, फिर उसके बाद जो हजूर की जिंदगी, फिर इस्लामियात हम लेते चलेंगे, लेते चलेंगे, लेते चलेंगे, और फिर इस तरीके से पूरा का पूरा हम तकरीबन जो है 400 लेक्चर के अंदर इस चीजों को कवर करेंगे। ये इसके अंदर अभी जो है 225 लेक्चर हैं, तो इसके अंदर 20 लेक्चर ऐड करेंगे हम इंटरव्यू के, और फिर उसके बाद हम कुछ रिवीजन करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लाजमी 400 लेक्चर देंगे लाजमी तौर पर, इस बार फुल मेहनत कर देनी है, ठीक है, 3 गुना 4 गुना मेहनत करनी है, ठीक है। तो आप लोग भी मेहनत करोगे। अच्छा, अब इसमें नोट्स क्या दूंगा मैं, नोट्स हर चीज के पड़े हैं, लेकिन मैं दूंगा किसी को कुछ नहीं, ठीक है। अपने नोट्स बनाओ, सिर्फ जॉब वालों के लिए नोट्स होंगे, और क्योंकि नोट्स अगर दे दिए बस तुमने लेक्चर भी नहीं लेना, लेक्चर से तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और सारा कुछ तुम खत्म हो जाएगा और नोट्सों के पीछे भाग जाओगे। ये देखो नोट्स सारे पड़े हैं, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं कि यानी 1 मिनट। अब बात रह जाएगी हमारी, अब देखो ये हमारे पास है कुछ जो है ना हमारा लेक्चर 2 के हैं, 1 मिनट, ये लेक्चर 1 के, ठीक है जी, ये लेक्चर 1 के नोट्स हैं कि इसमें बेसिक 1 जो बेसिक 2 थी, बेसिक 3 थी, ये भी साइंस की बेस है आपकी बनाऊंगा मैं, ठीक है जी। इसको भी साइंस की जो बेस है ना, इसकी भी हम मैराथन बनवा देंगे, ये तकरीबन बन जाएगी 9 घंटे की वीडियो, ठीक है। तो ये भी आपकी मैराथन बना देंगे, ये इसके साथ में नोट्स भी आपको दे देंगे ताकि आपकी बेस बन जाए। जो मुझे बेस रिक्वायर्ड है ना, तो ये आप लोग करो, लाजमी करो, ये मैंने खुद पढ़ाया। बेस ऐसी बात नहीं है कि आपको खुद बनाने के लिए कह रहा हूँ, वो भी मैं आपको बनवा के दे रहा हूँ, ठीक है जी। हर चीज मैं बनवा कर दे रहा हूँ, नोट्स भी आप लोगों को दे रहा हूँ बेहतरीन। ये मेरे नोट्स हैं, ये मेरे बच्चों ने बनाए हैं, आसिफ साहब ने बनाए हैं जो सेक्रेटरीट के अंदर होते हैं, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी तक जुड़े हुए हैं, ठीक है। यानी नौकरियां लगने के बाद भी लगे हुए हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि आप लोगों को जो जिनको नहीं पता उनको डिलीवर कर सकें। अब यानी ये अली ज़हूर मेहदी है, इसका नाम आया, ये पढ़ाता है अकाउंट वाले बच्चों को, इकरा बिलाल के प्लेटफॉर्म से पढ़ाता है, ठीक है जी। यानी पढ़ाने से चीजें इंप्रूव होती हैं। इंशाल्लाह आप लोग भी पहले जॉब ले लो, फिर आपको पढ़ाने के लिए भी मौका देंगे, ठीक है। इंशाल्लाह जॉब लो, फिर इंशाल्लाह इसी प्लेटफॉर्म को आगे लेकर जाओ, ये आपका प्लेटफॉर्म है, ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है, ठीक है जी। फिर इस तरीके से आसिफ साहब के नोट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम का लेक्चर पढ़ा है ना, तो जब इसकी बारी आएगी तब करना है, ये पहले नहीं करना, ठीक है। छोटा सा उन्होंने मुख्तसर बना दिया कि इसमें से जो जो सवाल आए हैं, ठीक है जी। इस तरीके से आपको ये नोट्स भी दे दिए जाएंगे। फिर उसके बाद जी आपका इस तरीके से उन्होंने कुछ इसमें थंबनेल मैं हटा दूंगा, ठीक है अपना, आपको बेहतरीन करके जो है ना इस तरीके से ये नोट्स, डिफरेंट नोट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन बाद में, पहले नहीं। पहले आपने अपने मुझे भेजने हैं, आप लोगों ने अपने खुद नोट्स भेजने हैं मुझे कि सर हम ये बना रहे हैं ऐसे, ठीक है। फिर मैं आपके अगली बार आपके नोट्स लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये देखो जी ये इसके नोट्स हैं, जैसे आप कह रहा हूँ ये आसिफ साहब के नोट्स हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जी बिलाल आबिद के नोट्स हैं जी, बिलाल आबिद के क्या जी नोट्स हैं। बिलाल आबिद ने देखो कैसे, इसने कितने इसके हैं, तकरीबन 796 पेज हैं, ठीक है। ये देखो अगले ने कैसे बेहतरीन, कंपाइल्ड बाय बिलाल आबिद, ठीक है। अगले ने पूरा टेबल ऑफ कंटेंट बनाया, ये 3rd सेशन के, ठीक है जी। बेसिक 1 बेसिक 2 ये सारा अगले ने टेबल ऑफ कंटेंट बनाया और उसी हिसाब से फिर लेक्चर बना दिए। ये बच्चों को कैसे बनाने चाहिए, बच्चे मेरे से पूछ रहे थे, ऐसे बनाने चाहिए आपको नोट्स, ठीक है। राइटिंग आप अपनी अच्छी कर लेना, ठीक है जी।
और इस तरीके से आप अपने नोट्स, ये 796 पेजेस के ऐसे बने होने चाहिए आपके नोट्स, ठीक है। अपने नोट्स ऐसे बिल्ड करते जाना साथ साथ, ठीक है। फिर उसके बाद ये थर्ड सेशन का है, ठीक है जी। फिर उसके बाद इसने पार्ट्स में भी इसके, ये देखो जी, इसको फिर हमने पार्ट्स में कर दिया, यानी उसके सारे देखो कंप्यूटर के कैसे बनाने हैं आपने नोट्स, ये देखो बेहतरीन अगले ने काम किए। आप भी ऐसा काम करना, ठीक है, मेहनत करना। ये किसी की मेहनत है, इसको देख के इंप्रेस ना होना, इसको देख के खुश ना होना, बल्कि कहना इससे ज्यादा करके दिखाएंगे, फिर ही आपका नाम आएगा। इस मेहनत से इंप्रेस ना होना, आपने मेहनत करनी है आप लोगों ने, ठीक है जी। फिर उसके बाद अच्छा, कंप्यूटर के अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा मसाइल होते हैं, कंप्यूटर के अंदर बहुत ज्यादा मसाइल होते हैं, मुझे पता है बच्चों को। तो ये एक तो मेरे लेक्चर के नोट्स आप लोगों को मिलेंगे, मेरा लेक्चर भी मिलेंगे आप लोगों को। उसके बाद जी ये ये हैं हमारे, मैंने फंडामेंटल के इकरा बिलाल के नोट्स, ठीक है। ये तकरीबन 67 पेजेस के हैं। ये आप लोगों में से अक्सर लोगों ने देखे होंगे, तो ये मेरे बने हुए नोट्स हैं, ठीक है जी। तैयब ने बनाए हैं, तैयब साहिवाल ने। अभी उसका FIA के अंदर सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू भी हुआ है तैयब का, ठीक है। तो उसने बनाए हैं ये नोट्स, और साहिवाल से, तो उसने ये सारा बेहतरीन, ये मेरा कंटेंट है, ठीक है, सारा का सारा मेरे बेहतरीन करके अगले ने नोट्स बनाए हैं, बड़े प्रीसाइज, और कोई सवाल हम लोगों ने नहीं छोड़ा कि जो आता हो, और उसको एक तरतीब दी है पूरी की पूरी, ठीक है। नोट्स भी सारे आपको कंप्यूटर की टेंशन आप लोगों ने बिल्कुल नहीं लेनी, काम हुआ पड़ा है, बस आपने अपनी तरतीबें बनानी है, और वो तरतीब कौन क्या है खुद नहीं बनानी, मैं बना के दूंगा, बस मेरे साथ चलते जाना है। उसके अलावा ये नहीं पूछना सर मेरा ये वीक है मुझे पहले ये करवा दें, सर मेरा ये वीक है मुझे पहले ये करवा दें, नहीं, जो करवा रहे हैं वो सर ने पूरा करवाना है, पूरा, सर के पास हर चीज मौजूद है, सर ने पूरा का पूरा ओके करा देना है काम, ठीक है। तो इस चीज की टेंशन नहीं लेनी। कंप्यूटर के ऊपर सारा जो है ना हमारे पास ओके पड़ा डाटा। इंग्लिश के ऊपर कुछ हमारी फाइल्स हैं, जैसे ये देखो, कुछ मेरी फाइल्स हैं इकरा बिलाल की, ये आपको करवाई जाएंगी, ये बल्कि हाँ ये करवाई जाएंगी आपको। और उसके बाद इंग्लिश के ऊपर और भी आपको जो है इंशाल्लाह बेहतरीन करके इंग्लिश के ऊपर टेस्ट वगैरह भी आपके कंडक्ट किए जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा अच्छा, अब ना आप लोगों को ये बड़ा होता है कि हाँ, अब उर्दू के अंदर क्या है हमारा, उर्दू के अंदर कुछ है बेटा मेरे नोट्स, तो ये मैंने ना इसकी एक 4 घंटे की वीडियो है, एक तो हम ये देंगे। उसके अलावा उर्दू के ऊपर अभी अभी नहीं बात करते, उर्दू के ऊपर अभी बात नहीं करते, पहले हम बाकी सब्जेक्ट कर लेते हैं। उर्दू की बड़ी परेशानी होती है, तो आप सब्जेक्ट के एतबार से चीजों को देख लीजिएगा, ठीक है। मैं अभी उर्दू के ऊपर बल के बात नहीं करता, पहले हम अच्छा पहले हम बाकी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, कुछ पिक्चर्स होती हैं वो आप लोगों को शेयर की जाएंगी, वो मैंने पहले के जो है ना कुछ मेरे वो होती हैं, यानी अच्छी मैंने ढूंढ के बेहतरीन चीजें आप लोगों के लिए जो है वो रखी हुई हैं, और उनको मैंने उनकी PDF बनाकर जहां पर वो है तो वहीं पर उनको रखा हुआ है। अच्छा, ये अदनान, अदनान आबिद, बिलाल आबिद का छोटा भाई, ये उसके हैं जी,
ये हैं फोर्थ के, बिलाल आबिद का जो छोटा भाई है ये उसके हैं, ठीक है जी। उसने भी बड़ा बेहतरीन, ये उसने क्लास 4 क्लास 5 ये उसके भी नोट्स बनाए हुए हैं उसने, ठीक है जी। ये उसके भी नोट्स बनाए हुए हैं, तो अगर कोई रेफरेंस के तौर पर ये चाहेगा तो उसको ये दे देंगे हम, ठीक है। ये देखो ये उसने सारा का सारा 471 पेज है, ये उसने पूरा अभी नहीं हुआ, उसके तकरीबन जो है कम हुए हैं थोड़े से। हाँ ये देखो जी, ये जो है ना पूरी की पूरी मैं पिक्टोग्राफिक मेमोरी के साथ आप लोगों को इंशाल्लाह ना बिल्कुल क्लियर कराऊंगा, बेहतरीन करके। देख रहे हो ये मेरी, मैंने बेहतरीन आप लोगों के लिए काम किया हुआ है। आप लोग सबसे लकी हो, आपको मेरी सबसे ज्यादा मेहनत मिलेगी, बनी बनाई तरतीब ओके, क्योंकि कमियां थी मेरे अंदर बहुत ज्यादा, वो मैं दूर करता गया हूं करता गया हूं करता गया हूं। तो अब सबसे रिफाइंड फॉर्म मेरी आपको मिलने वाली है, सबसे बेहतरीन, हर चीज जुड़ी हुई बेहतरीन, ठीक है जी। तो ये जो है ना कुछ सीएसएस के बच्चों ने, जो पीएमएस के बच्चे होते हैं, तो वो मेरे लेक्चर को ना इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो कि भाई रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड का जो लेक्चर है उसके ये नोट्स वो मैंने आपको ये बेहतरीन करके अगलों ने पूरा का पूरा इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया मेरे लेक्चर को। चेक करो, मेहनत चेक करो लोगों की, आप लोग भी ऐसे मेहनत करोगे। अच्छा तो अब ना कुछ होता है, ये देखो ये अब रिवर्स वगैरह जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब जब मैं आपको रिवर्स वगैरह पढ़ाऊंगा उसमें ये मैं आपको साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा, कि उसमें क्या होगा कि भाई उनकी पिक्टोग्राफिक मेमोरी, पहले तो आपको नक्शा बनाकर हाथ से, नक्शा कभी भी आपको मैं वो नहीं करूंगा, नक्शे जितने हैं ना हम कम से कम कोई 1000 1500 नक्शे बनाएंगे, लेकिन उसके बाद अपनी रेफरेंस के लिए अपने नोट्सों के लिए ये बने बनाए आपको क्या मिल जाएंगे कि ये गल्फ हैं जी, सारे के सारे गल्फ जो आए हुए हैं, गल्फ ऑफ, ये देखो आया मैंने टॉनकिन, गल्फ ऑफ सिदरा लिबिया के अंदर, गल्फ ऑफ टॉनकिन जी ये इधर जो है आपका थाईलैंड वाली साइड पे, ठीक है जी। गल्फ ऑफ कमबख्त ये आपके इंडिया और उसके दरमियान है गुजरात। फिर उसके बाद जी गल्फ पाक स्ट्रेट, फिर जो है आपकी गल्फ ऑफ मुनार आ गया, फिर उसके बाद गल्फ पर्शियन गल्फ आ गया, गल्फ ऑफ ओमान, सारे गल्फ आ गए, गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ पनामा, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, फिर बेज ऑफ द वर्ल्ड आ गई, ऐसे सारी की सारी भाईजान ओके। फिर पाकिस्तान के आ गए भाईजान कराची बीच, ठीक है जी। फिर उसके बाद सोन म्यानी बीच, ठीक है जी, हॉक्स बे बीच, ठीक है जी। फिर सारे के सारे स्ट्रेट आ गए, फिर सारे के सारे क्या आ गए भाईजान, आपके स्ट्रेट्स आ गए, ऐसे तरतीब बनाकर ओके करके वीआईपी। फिर कनाल आ गई, ये पनामा कनाल आई हुई है ना 1914, 82 किलोमीटर, सुएज कनाल 1861, 1869, 193 वो। फिर उसके बाद ग्रैंड कनाल बीजिंग होन्जू, ठीक है, ओल्डेस्ट 468 BC, लॉन्गेस्ट ये, ऐसे हर चीज सवाल ओके, नक्शे वीआईपी फुल। फिर पैसिफिक ओशन, फिर सारे ओशन, हर चीज ओके करा देंगे, टेंशन नहीं लेनी, बेहतरीन। और आप देखोगे कि एक बंदे को ये सारी चीजें याद हैं, मैं पागल थोड़ी हूं मैंने सारी चीजें याद की हुई हैं, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है तो की हुई हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ये याद की होंगी, ठीक है। आपको देखना फॉकलैंड आइलैंड आया हुआ है ना, फॉकलैंड वॉर हुई है, ठीक है जी, 1982 के अंदर यूके और जो है ना उसके अंदर फॉकलैंड आइलैंड, ये बड़े इंपॉर्टेंट है भाई। अबू मूसा डिस्प्यूटेड बिटवीन ईरान एंड यूएई, हाँ। रिवर ऑफ द वर्ल्ड, नाइल रिवर, अमेजोन रिवर, यांगजे रिवर, मिसिसिपी रिवर, येलो रिवर, सारे के सारे ओके करा दूंगा, सारे ओके करा दूंगा। हर चीज, पानी जिस दिन पढ़ेंगे ना उसके बाद पानियों का नाम नहीं लूंगा, पानी एक दिन में हो, पानी 2 दिन में हो, पानी 3 दिन में हो, साथ में नोट्स, पानी भाई खत्म। आज के बाद बीपीएससी में जो पानी आएगा वो ये आएगा, आज के बाद एफपीएससी में जो पानी आएगा इधर से आएगा, आज के बाद पीएमएस जीके के अंदर जो पानी आएगा इधर से आएगा, ओके। टेडी रिवर, ठीक है जी, यूराल रिवर, कोलोराडो रिवर, हर दनेप, ये यूक्रेन के अंदर है दनाइपर रिवर है, रेड रिवर, ऑरेंज रिवर, ऑरेंज रिवर आया हुआ था ना साउथ अफ्रीका में,
टिग्रस रिवर, सारे सारे पता है मुझे जो जो आते हैं, डॉन रिवर, स्नेक रिवर, वोल्टा रिवर, अपर वोल्टा, लोअर वोल्टा है, गोल्ड कोस्ट, सतलुज, यमुना रिवर, गंगा रिवर, नर्मदा रिवर है। द ओनली रिवर, 2 रिवर इन द वर्ल्ड जो है ना जिनका डेल्टा नहीं है, सेंट लॉरेंस और ये राइन रिवर, रोन रिवर, लॉरे रिवर, सिर रिवर, चिनाब रिवर, झेलम रिवर, सारा ओके। तिब्बर रिवर, ऑर्डर रिवर, इटली के हैं लेक, हर चीज ओके करा दूंगा, वीआईपी करा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना। लेक टिटिका का लेक, हर चीज, पानी खत्म करा दूंगा मैं। ये पढ़ा नहीं रहा, वैसे बता रहा हूं, यानी ओके पढ़ा है हर चीज, परेशान नहीं होना। यानी आपको दिखा रहा हूं बेटा मेहनत हुई है, स्ट्रेट। ये तो ऐसे स्ट्रेट तो उधर है थी ना हमारी। अच्छा, तो ओके करके ना, अब आप लोग कहोगे कि भाई उर्दू, तो बेटा बात ये है कि उर्दू और मैथ, उर्दू कंप्यूटर का तो ओके बता दिया ना, फिर कंप्यूटर के अंदर हम क्या करेंगे, एमसीक्यू सेट्स जो हैं, एमसीक्यू सेट्स तकरीबन एमएस वर्ड के हम लोग करेंगे 400 सवाल, एमएस एक्सेल के करेंगे तकरीबन 200 सवाल, और एमएस पावर पॉइंट के तकरीबन करेंगे 300 सवाल। ये सारे सवाल आपको परफॉर्म करना सिखाऊंगा, सारा आपको दिखाऊंगा भाई, और कंप्यूटर के अंदर माहिर बना दूंगा आपको। कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर कंप्यूटर एक्सपर्ट बने हैं, 15 दिन के अंदर भाईजान, 15 दिन के अंदर कंप्यूटर एक्सपर्ट बनिए, कोई टेंशन नहीं है, डरना नहीं है किसी चीज से, ठीक है? किसी चीज से डरना और परेशान नहीं होना। जिस चीज को करेंगे पूरे पैशन के साथ करेंगे, जज्बे के साथ करेंगे, जान मार देंगे पूरी की पूरी। समझ आ रही है बात की? पूरी की पूरी जान मार देंगे। अच्छा, अब क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, अब उर्दू, उर्दू आप लोग ना बड़े परेशान रहते हो उर्दू के लिए, मैं मानता हूं, मैं आपकी बात से बिल्कुल जो है ना एग्री करता हूं कि उर्दू की आपकी मसाइल हैं, उर्दू के आपके मसाइल हैं। मैंने आपका मसला असल में ना, देखो नोट्स देख रहे हो ना कितने कितने पढ़े हैं, ये सारे नहीं दूंगा आपको, एक भी नहीं दूंगा इनमें से, टेंशन नहीं लेनी। टेंशन नहीं लेनी आपने, टेंशन नहीं लेनी। ये देखो उर्दू में ना पहले तो कुछ हैं ये नोट्स, ये कुछ मैंने ना आप लोगों के लिए बनवाए हुए इकरा बिलाल की प्लेटफॉर्म से, ठीक है जी? मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें ना पहले हम, सबसे पहले मैं आपको उर्दू बता देता हूँ, उर्दू की आउटलाइन है क्या, यानी सिंपल सी उर्दू की आउटलाइन है। अगर आप चाहते हो, यानी जो वो लोग जो चाहते हैं 6-7 नंबर आ जाया करें, ये तो हैं हमारे अशआर जो आते हैं पीपीएससी में, ये मैं सारे के सारे मैंने लिखवा दिए हैं, ठीक है? इसके अंदर कुछ और भी ऐड करवाए हैं, ठीक है जी? इसके अंदर कुछ और भी आपके ऐड करवाए हैं। अब उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं जरबुल इमसाल, ठीक है जी? जरबुल इमसाल को भी मैंने बस थोड़े थोड़े, इतने ज्यादा नहीं। फिर उसके बाद मुख्तलिफ काम जो होते हैं, जो ये सारे के सारे जो शोरा हैं उनके काम, ठीक है जी? ये मैंने मैंने बनवाए हुए हैं वीआईपी, ये सारी की सारी ये मेरे रिव्यूड है, मेरा एक एक लफ्ज मेरा अपना लिखा हुआ है, ठीक है? ये भाई असल नाम जो आए होते हैं, ये जो है ना बांगे दरा में कौन कौन से हैं, शिकवा जवाब शिकवा, बांगे दरा कितने उसमें है, क्या चक्कर है, खजरे रा, मकड़ा मक्की, वालदा मरूमा की याद में, सारे के सारे वीआईपी उर्दू के नोट्स, और ये मैंने पढ़ाए भी हैं, और इसको आपको भी पढ़ाऊंगा, 4 सेशन को पढ़ा दिए मैंने। ठीक है जी? तो अब ये तो हो गई बात, मुसन्निफीन के नाम हो गए, ठीक है जी, जो आए होते हैं। अब आप में से कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाईजान, हम मुतमईन नहीं है, हमने लेने हैं 10/10,
10 नंबर। तो उनके लिए भाईजान थोड़ी सी मेहनत होगी ज्यादा, थोड़ी सी मेहनत क्या होगी, ज्यादा होगी मेहनत, उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिर ही जो है ना, अब फिर मुझे ये नहीं कहना थोड़ी सी ज्यादा, यानी उर्दू में पहले मैं कितने दिन का कहता होता था कोर्स, पहले मैं कहता होता था यार 10 दिन लगा लो उर्दू, उर्दू की टेंशन खत्म। लेकिन अब भाईजान अगर उर्दू के अंदर एक्सपर्ट बनना है, उर्दू के अंदर ओके करना है काम, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा जी, उर्दू के ऊपर थोड़ा सा टाइम आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा। फिर आपको उर्दू के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, 15 एक दिन लगाने पड़ेंगे, 20 दिन। ठीक है, लेकिन फिर ये है कि 20 दिन अगर लगा लिए, और डाटा यही है जो मैं दूंगा, डाटा जो डाटा मैं दूंगा। ये सर बिलाल का व्हाट्सएप किधर गया? तो वो जो है ना आपने ओके कर देना है। एक मिनट। हाँ न्यूज। अच्छा, ये कुछ ना हमने अब ना नोट्सों को हम ना थोड़ा सा मैंने अभी दोबारा रिव्यू करवाया है नोट्सों का ना। जैसे अब इस्लामियात की, मैं इस्लामियात के ऊपर बात करता हूँ। मैंने ये देखा है कि ना नोट्स बच्चों को ना दो तरह के देने चाहिए। जब आपका सेशन कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मैं आपको दो तरह के नोट्स दूंगा। एक तो होंगे आपके लिए टेस्ट वाले नोट्स। हाँ कि भाई बच्चों, टेस्ट अगर आपका कोई भी आएगा, तो उससे पहले आपने इस्लामियात अगर अगर आपने रिवाइज करनी है, इस्लामियत क्या करनी है, रिवाइज करनी है, तो क्या करोगे, ये इकरा बिलाल के नोट्स खोलोगे, ये वाले। ठीक है, इनको पूरा का पूरा मारिया ने किया, मारिया सरगोदा ने जो है रिव्यू। ठीक है, मारिया सरगोदा ने इनको पूरा का पूरा रिव्यू किया, मैंने भी रिव्यू किया हुआ है इसको। ठीक है जी, और 40 बच्चों ने और भी ने भी रिव्यू किया हुआ है। ठीक है, तो 40 बंदों की टीम ने इसको पूरे को रिव्यू किया है। तो ये जो है ना पूरे के पूरे ये वन लाइनर है आपके लिए। ठीक है, तो ये आप पेपर के बाद जो है ना ये आप देखा करोगे सारे वीआईपी। ठीक है जी, ये सारे के सारे आप जो है ना ये देखा करोगे आप लोग कि ये भाई हमारे कौन से हैं। ये हमारे हैं जी उसके वो टेस्ट से पहले, टेस्ट से पहले आप लोग देखोगे ये। फिर अगर मैंने फिर इसका बनाया कि भाई इंटरव्यू आ जाए बच्चे का, तो फिर उसने क्या करना है, फिर उसने भाईजान देखना है ये डिटेल कससल अंबिया। अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो है ना मखलूक फरिश्ते पैदा किए, मैंने खुद रिव्यू किए हैं, ये मैंने खुद बनाए हैं, एक एक चीज वीआईपी मारिया ने भी किया। बच्चियां बड़ी मेहनत करती हैं माशाल्लाह। ठीक है, ये देखो ये भाई सवाल पूछते हैं सुलह हुदैबिया, तो इसमें सुलह हुदैबिया के बारे में सारा लिखा होगा। ठीक है जी, ये देखो आप 6 हिजरी ज़िलक़ाद के महीने में मक्का में उमरा की गर्ज से गए, यानी जो मैं बोलता हूँ वही वैसे लिखा हुआ है। इस वक्त 1400 सहाबा थे और आप और सहाबा हुदैबिया नामी कुएं के पास दरख्त के नीचे छांव में बैठ गए। अब्दुल्ला बिन मसूद के भाई उर्वा बिन मसूद जो कि अभी मुसलमान नहीं हुए थे, कुफार की तरफ से निगोसिएशन के लिए आए थे। जब उसने साहबा का प्यार हजूर के लिए देखा, तो वजू के लिए पत्र। फिर ये सारी की सारी भाई आपको एक वो हजरत उस्मान के कत्ल की बैत रिजवान भी आ गया इसी के अंदर, बैत रिजवान कहते हैं, इसका जिक्र सूरह फतह में आया, सुलह हुदैबिया का, जिसे फतह मुबैन कहते हैं। फिर सुहैल बिन उमरू कुरैश की तरफ से, यानी फिर आपको मैं ये भी बताऊंगा, मैं बताऊंगा भाई सुलह हुदैबिया क्या है। सुलह हुदैबिया सर इंटरव्यू में कैसे बताना है, ये मेरी वीडियो अवेलेबल होगी। सुलह हुदैबिया सर बेसिकली एक अमन का मुआहदा है बिटवीन कुरैश ऑफ मक्का एंड मदीना। और ये कुरैश की तरफ से सुहैल बिन अमर था, और मदीने की तरफ हजूर खुद थे। और ये 10 साल के लिए एक अमन का मुआहदा था। इसकी 6 बुनियादी शराइत थी, और हजरत अली ने इसको तहरीर किया था। और जो है इसकी बाद में जी खिलाफवर्जी भी हो गई थी। और इनकी अगर मैं शराइत की बात करूं, तो इनकी शराइत में जो बहुत ज़्यादा मशहूर है कि अगर मक्के की तरफ से कोई बंदा मदीना चला जाएगा, तो मदीने वाले पाबंद हैं उसको वापस करने के लिए। लेकिन अगर मदीने से कोई मक्के चला जाएगा, तो मक्के वाले जो है वो पाबंद नहीं है। साहबा कराम ने इस पर एतराज किया, लेकिन हजूर ने उनको समझाया, और बाद में कुरान ने इसको कहा इन्ना फतहना लका फतहन मुबीन, यानी ये मुसलमानों की खुली फतह है। क्यों कहा गया, क्योंकि इससे पहले गजवा ओहद, गजवा बदर और गजवा खंदक ये हो चुके थे, यानी मुसलमानों को वो पार्टी मानने के लिए तैयार ही नहीं थे।
सर ये पहला मौका था जब कुफार मक्का ने मुसलमानों को एक पार्टी के तौर पर तस्लीम कर लिया था, और इसमें इसके अलावा सर शरायत थी, अगर वो बोलने दे इंटरव्यू वाला, इसके लिए सर इसके अलावा इसके अंदर ये शरायत थी कि अगर जो है वो इस साल जो है ना मुसलमान उम्रा नहीं कर सकेंगे, अगले साल आएंगे उनको उम्रा करने दिया जाएगा। फिर हजूर ने 7 हिजरी के अंदर 4 उम्रे भी किए ज़िकात के महीने के अंदर, ठीक है जी। इस साल उम्रा नहीं करने दिया जाएगा, और इसके अंदर जो है ना वो यानी अलायंस करने के अंदर आजाद होंगे, ठीक है। लेकिन फिर बनु कुजा और बनु बकर जो ये 2 कबाइल थे, बनु बकर ने जो है बनु कुजा के ऊपर हमला कर दिया, और इस तरीके से ये मुआहदा टूट गया, और फिर 8 हिजरी में फतह मक्का हो गया। ऐसे बताओगे 2 मिनट के अंदर कड़ाल, ठीक है जी। तो इस तरीके से वीआईपी ओके कर दिया सिस्टम, ठीक है, सिस्टम फुल ओके है, हर चीज ओके, टेंशन नहीं लेनी। ऐसे फिर इंडो पाक के भी, फिर ये नोमान खुशाब से 127G में भी नाम था नोमान का, खुशाब का, उसने बनाए हैं नोट्स वीआईपी, उसने क्या बनाए हैं नोट्स वीआईपी, फुल वीआईपी, मेहनत की है। देखो टेस्ट भी अगले के पास हो रहे हैं, और भी उसका पता नहीं किसके पास था, 2-3 उसके पास हुए अभी। ये देखो अगले ने पूरा खुद पहले रफ बनाता है, फिर नीट करता है, वीआईपी करता है, फुल ओके करके, ये देखो चेक करो, ठीक है जी। पहले रफ बनाता है, फिर नीट बनाता है, ये मेरे पढ़ाए हुए एक एक, ये यानी मेरी तरतीब उसने फॉलो की हुई है। ये कोई किताब नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये सिर्फ कोई किताब शिताब नहीं है। ये देखो एवरेज स्टार, ये मैसिव स्टार, सारा अगले ने, देखो इसे कहते हैं मेहनत। उसकी मेहनत खाने नहीं है, आपने अपनी करनी है। हाँ ये देखो अगले ने कैसे मेहनत की है। हम इस पे, नोमी ने कहा सर आप अपना टैग लगा लो, लेकिन मैं नोमी का नाम भी लिखूंगा है। देखो मेहनत है ना, मेहनत की आप भी करोगे ऐसी मेहनत, सब लोग हैं, मेहनत करो। और देखो चीजें सारी पढ़ी हैं, अब तरतीब कौन सी होगी क्या होगी। अच्छा मैथ में आप लोगों की बड़े इस्लामियात का नोट्सों के हवाले से आपके मसाइल हल हो गए, क्या क्या होंगे, कोर्स आउटलाइन पहले ही डिसाइड कर दिया क्या क्या पढ़ना है, हर चीज पहले ओके। हमारी कमिटमेंट है ये, हमने पूरा का पूरा ये डिलीवर करना है, जो कोर्स आउटलाइन में हमने पूरा का पूरा डिलीवर करना है, ये ओके कर देना है, सब बेहतर कर देना है। अच्छा उर्दू के ऊपर मैं बात कर रहा था, फिर बात रह गई, एक मिनट में जरा, पाकिस्तान अफेयर के सारे हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं। अच्छा हाँ, उर्दू 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 में सर बिलाल व्हाट्सएप सर्च कर लेते हैं यार, यही है ना अयूब, यही हमने रखा था ना सर बिलाल व्हाट्सएप। ओ ये पढ़ा यार। अच्छा अब उर्दू के लिए मैं बात कर रहा था आप लोगों को कि उर्दू यार, अब अगर आप लोग चाहते हो कि उर्दू में आपके पूरे नंबर आए, तो ये मुझे पता है उर्दू बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर आजकल उर्दू बड़ी वो आ रही है, तो बेटा अब ना उसके अलावा ना एक है उर्दू की, उर्दू में अवलियात, ये कारवान की किताब है, इसके 2-3 पेज हैं, ठीक है। एक तो ये भी हमें करने पड़ेंगे, मैं इसको अच्छा स्कैन करवा कर आप लोगों को दूंगा,
ठीक है, एक तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा, ये 2 पेज हैं, एक तो आप लोगों ने ये भी कर लेना है एडिशन में। मैं एक पूरी इसकी पीडीएफ आप लोगों को बना दूंगा, अगर अगर कोई चाहता है कि मेरे 10/10 है। ठीक है जी, 1 नंबर। उसके बाद जो है आप लोगों ने क्या करना है जी, तसानीफ, कारवान की किताब में कुछ तसानीफ भी दी गई है, मैं आपको तसानीफ दिखा देता हूं, पोएट्स के नाम पर होगा ये देखें, ये कुछ 3 से 4 पेज हैं, ये तसानीफ सारी, इनमें से अगर कोई भी आए हो तो आपको भी आनी चाहिए उर्दू की, ये कारवान की किताब की, मैं इसको अच्छा प्रिंट करवा कर मेरे पास पड़ी है, जो है ना मैं आप लोगों को पीडीएफ के अंदर ऐड करवा दूंगा। ठीक है, 2 चीजें, ठीक है, थोड़ा मुख्तसर लेकिन स्मार्ट वर्क करेंगे हम। 2 चीजें हो गई। अब यानी मेरे नोट्सों के अलावा और क्या करना है इसमें, मैं वो बता रहा हूं आपको। अब उसके अलावा आपने करनी है जी ग्रामर, उर्दू की ग्रामर, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। यानी ये सारा कुछ मैंने करवाना है आपको, ये नहीं समझना कि अब देखो ये ग्रामर थोड़ी सी जो है ना मैं आपको जो है ना वीआईपी करा दूंगा, टेंशन आपने नहीं लेनी। ये जो है ना पहले तो हम 5वीं क्लास की ग्रामर को देखेंगे, वो जैबुन निसा ने बनाकर दी है। ठीक है, तो मैंने जैबुन निसा को कहा है कि एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा करे, वो आवाज थोड़ी सी उसकी, तो मैं कोशिश करूंगा कि खुद भी उसके ऊपर आप लोगों को बना के दूं, जैबुन निसा वाली भी शेयर कर देंगे आप लोगों के साथ। ये देखें, जैसे हमद, जिस नज़म में अल्लाह की तारीफ हो, इस तरीके से ये सारे के सारे ये आपको करने पड़ेंगे, ये हमें मिलकर करने पड़ेंगे। हम एक एक लेक्चर लगाएंगे, ये पूरी कर देंगे फाइन। ठीक है, और इसको फिर बाद में रिवाइज करते रहेंगे 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, इसको रिवाइज करते रहेंगे ताकि ग्रामर में से कोई चीज भी आए तो हमारी गलत ना हो। ये छोटी छोटी डेफिनेशन हैं, ये हम लोग देख लेंगे। ठीक है, नज़म क्या होती है, इस्तफामिया क्या होती है, सवालिया कहते हैं जिसे। ठीक है जी, फिर उसके बाद एक और फाइल मैंने इसमें से चूज किया आप लोगों के लिए, एक और फाइल जो है मैंने आपके लिए चूज किया जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो ये है कि जो है कलमा क्या होता है, महमल क्या होता है, ये यहाँ से हम भी इसको यहाँ से भी रिव्यू करेंगे। ठीक है, इसम की इकसाम, इसमें जामिद क्या होता है, आया होता है ना, इसमें मसदर क्या होता है, इसमें मश्तक क्या होता है, ये आया होता है। इसको हम, इसमें मारफा क्या होता है, इसमें अलम क्या होता है, तशबीह क्या होती है, इस्तारा क्या होता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा ये भी हमें एक देखना पड़ेगा। अगर कोई चाहता है खताब क्या होता है, लकब क्या होता है, उर्फ क्या होता है, कुनियत क्या होती है, तखल्लुस क्या होता है। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेंगी। फिर मैं आपको कहूंगा हाँ बेटा अब जाओ 10/10 आ जाएंगे। ठीक है, इसमें जात क्या होता है, इसमें फाइल क्या होता है, इसमें मफूल क्या होता है, इसमें जमा क्या होता है। ठीक है, ये सारा का सारा हमें करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें तस्गीर क्या होता है, इसमें मुकब्बर क्या होता है, इसमें आला क्या होता है, इसमें ज़र्फ़े ज़मा क्या होता है, ज़र्फ़े मकान क्या होता है, इसमें सौत क्या होती है। ठीक है जी, सारा ये हमें देखना पड़ेगा। तो ये आसान है, उर्दू हमारी लैंग्वेज है, परेशान नहीं होना कि उर्दू में इतना सर ने कह दिया। अगर जो चाहते हैं कि 10/10 आए तो फिर ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। समझा मैं दूंगा, नोट्स भी दे दूंगा, बेहतरीन कर दूंगा। ठीक है जी, वरना अलियास भाई समझा देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बेहतरीन करके एम ए उर्दू है अलियास भाई का, सामने बैठे हैं मेरे, बेहतरीन करके। ठीक है ना, तो मैं भी समझा दूंगा, अलियास भाई भी समझा देंगे। समझाने वाले बहुत हैं लेकिन करना पड़ेगा, ऐसे है करना पड़ेगा, ये इस बार करना पड़ेगा। अगर 10/10 लेना चाहते हो तो ये किताब भी करनी पड़ेगी। और इसके अलावा जो है कुछ अलामात हैं, उनके बारे में मैंने एक और फाइल जो है वो देखी है, वो मुझे अच्छी महसूस हुई है, तो वो ये मैं इनको ना आपको एक फाइल की तरतीब दिलवा दूंगा। ये तो मैंने आपको दिखा दी, ये 2 फाइलें हो गई, यानी उन फाइलों के अलावा ये ये कुछ एमसीक्यूज भी साथ दिए हुए हैं। और ये देखें जी, सख्ता क्या होता है, इसमें इंग्लिश भी थोड़ी सी मैं आपको पढ़ा दूंगा कि इंग्लिश में रमूजो औकाफ, यानी वो जो इसे पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं जिन्हें, है रमूजो औकाफ, उर्दू के भी समझ आ जाएंगे। वक्फा क्या, सख्ता क्या होता है, वक्फा क्या होता है, सेमी कॉलन। ठीक है जी, उसके बाद रब्ता क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा, तफसीला क्या होता है।
ठीक है जी। खत्मा क्या होता है, सवालिया और इस्तफहामिया क्या होता है, निदाइया क्या होता है, फिजाइया क्या होता है, कौसैन क्या होता है। ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ से जो है मसादिर की जो टाइप्स होती हैं, मसदर जो है जो किसी से निकला हो, ठीक है जी, तो हासिल मसदर जैसे होता है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा यहाँ से भी, और ये मुहावरे इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है दिए हुए हैं इसके अंदर, इस फाइल के अंदर मुहावरे। अगर आप चाहते हो कि आपकी मुहावरे और दरबुल मिसल गलत ना हो तो हम इस फाइल को यूज करेंगे बस। इस ये 3 फाइलें मैंने इसके अलावा एक्स्ट्रा रखी हैं, तो ये मैं जो है 4 सेशन को भी मैंने प्रोवाइड करनी है, तो आप लोगों को भी देनी है। तो ये बेटा होगी उर्दू। अगर उर्दू आप लोग परेशान हो रहे हो तो ये इतना एक काम करना पड़ेगा। और इसके अलावा एक छोटा सा और काम होगा कि 2021 के अंदर जो पेपर में आए हैं उर्दू के सवालात, उनको मैं सबसे पहले रखता होता हूँ, तो उनको सबसे पहले कर लेंगे। वो भी मेरे पास फाइल अवेलेबल है, ठीक है, वो फाइल अवेलेबल है आप मेरे पास, वो भी आप लोगों को मैं करवा दूंगा। तो ये हमारा जो है क्या होगा जी, उर्दू का। उर्दू की जिनको परेशानी होती है, तो इन सब चीजों को करने वाला जिसकी 5-10 घंटे रूटीन है बैठने की, तो वो जो है ना उसको मेरे ख्याल 20 एक दिन लग जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। अगर आपकी जीरो है, अगर जीरो भी है तो 20 दिन लग जाएंगे, ठीक है, 20 एक दिन लग जाएंगे अगर आपकी जीरो भी है। अच्छा, अब मैथ के हवाले से मैंने एक फाइल बनवाई है अपनी, मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ एवरेज का सेक्शन मैंने करवाया है मैथ के अंदर मेरे पास, जो है मैं आपको बता देता हूँ। इस नाम से पड़ी होगी। एक तो हम पास पेपर की करेंगे, एक तो हमारे लिए पास ये फाइल होगी वो यूसुफ जलाल वाली, ठीक है, ये यूसुफ जलाल वाली। एक तो ये फाइल है, ये मैंने करवाई भी हुई है, ये आपको भी करवा दूंगा, ठीक है। एक तो हमारे लिए ये वाली फाइल जो है ना वो सोर्स रहेगी। एक मैथ के अंदर ये वाली फाइल हमारे लिए सोर्स रहेगी, ये पूरी की पूरी मैं आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है जी। शकूर करवाएगा, साजिद करवाएगा, और जो है मैं करवाऊंगा, और आसिम करवाएगा, अयूब करवाएगा। इन आपको पर्सनल लेवल पर जिसकी मैं जो मुझे कहेगा ना सर मेरी मैथ बहुत वीक है, मैं अयूब के जिम्मे लगाऊंगा, और अयूब इसको जाकर यार पर्सनल लेवल पर इसकी मैथ के ऊपर इसके थोड़ी सी मेहनत करवाओ, क्योंकि मुझे पता है मैथ एक स्पेसिफिक है। अगर कोई मुझे कहेगा सर मुझे मैथ का प्रॉब्लम है, पहले तो यानी आपने मेरे सेशन के साथ फॉलो करना है। लेकिन अगर फिर मुझे कोई बच्चा कहता है सर नहीं मुझे मैथ अभी भी क्लियर नहीं हो रही, मेरा माइंड नहीं चल रहा मैथ के अंदर, तो फिर किसी स्पेसिफिक बंदे को आपको क्या कर देंगे, वो भी कर देंगे। एक मैंने भी फाइल बनवाई है आप लोगों के लिए इकरा बिलाल की, वो फाइल जो है कितने मैंने रखी है, किस नाम से थी, जनरल मैथ एंड एबिलिटी। हाँ, ये ये इकरा बिलाल की जो फाइल है ना, इसमें हमने क्या किया है, हम ना यहाँ से शुरू करेंगे वैसे मैथ को ना, मैथ को हम यहाँ से करेंगे। ये इकरा बिलाल की एक फाइल है, इसमें ना टॉपिक हमने बना दिए, मैंने टॉपिक बना दिए, टॉपिक बनाकर ना ये मैंने पूरी फाइल आप लोगों को करवानी है मैथ की, ये देखो। और इसके अंदर एफपीएससी के अंदर भी जो मैथ आती है 20 नंबर की, वो भी क्लियर हो जाएगी, यानी आपका एक सवाल भी गलत नहीं होगा जो ये कर लेगा। उसके अलावा मैंने जो है वो क्या नाम है उसका, एग्जाम वेडा के भी कुछ सेक्शन जो है वो करवाए हैं खुद से, ठीक है जी। एक दो सेक्शन मैं आप लोगों को और करवा दूंगा इंशाल्लाह। तो मैथ के लिए काफी लोग आपकी हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। जिसकी मैथ वीक है ना वो परेशान ना हो, इस सेशन में मैं आपको पूरा टाइम दूंगा मैथ के ऊपर, ठीक है। और मैंने पूरा मैथ के ऊपर एक बैकग्राउंड के अंदर काम किया मैथ के अंदर, कि यार मैथ का जो एरिया है, यानी पूरे जो भी सवाल आते हैं सर्कल के, प्रोबेबिलिटी के, जितने भी सारे टॉपिक्स के भी अलग सवाल बनाए हैं, और ये मैंने खुद से फाइल बनवाई है आप लोगों के लिए, ठीक है जी। और तीसरे नंबर पर सबसे अहम चीज, वो शकूर ने इसके ऊपर काम किया है, ठीक है, शकूर ने इसके ऊपर काम किया। ये 21 के जो हैं, ये उसने इसका वीडियो भी बना दिया, ठीक है जी। ये 21 के सारे सवाल हमने लैदा कर लिए टॉपिक वाइज, ठीक है। तो ये आपको पीडीएफ में भी दे दिए जाएंगे और आपको हल भी करवा दिए जाएंगे, इसकी उसने वीडियो भी बना दी है ये ठीक है। उसने ये आपको सारा का सारा ये ना करवा देगा वो। ये तकरीबन आपके 21 के सवाल जो बनते हैं ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, कितने 128 सवाल है, ठीक है जी। 128 सवाल बनते हैं जो 2021 में आए हैं। तो ये इसकी वीडियो अवेलेबल है, ये भी आप लोगों को 2021 की वीडियो जो है 2021 सब 2021, यानी मैथ की हमारी क्या आउटलाइन है, हमारी मैथ की क्या कमिटमेंट है, 2021 के सवाल, पास पेपर के सवाल, और ये जो मैथ की मैंने फाइल बनवाई हुई है, ये तीन, ये हम कर लेंगे। बाकी एग्जाम वेडा के जो सेक्शन है वो प्रैक्टिस आप लोग भी करोगे, मैं भी आपको करवाता रहूंगा।
और पर्सनल लेवल पर भी जाकर आपकी हेल्प आउट हम करते रहेंगे। तो ये हमारी 4 चीजें हैं और फिर देखते हैं कि मैथ का एक भी हमारा गलत हो। मेहनत आपकी जिम्मेदारी, मैथ की जब टाइम आएगा तो काम मेरी जिम्मेदारी, ठीक है? तो ये इंशाल्लाह आपने मेहनत करनी है, ठीक है? जान मारनी है तो फिर ही आपका होगा। मैथ भी हो गया, उर्दू भी हो गया। अब इंग्लिश, इंग्लिश के लिए आमिर मुझे जो है ना वो आमिर और मैं, और ये एक तो हम नोट से गुजारा चलाएंगे, और 190 पेज वाली जो हमारी बात है कि अब देखो इंग्लिश में मैंने बहुत बारी बात पहले भी कर दी, तो बहुत ही रेपिटेशन हो जाएगी इंग्लिश के अंदर। मुझे पता है आपके बहुत मसाइल हैं, मैं मानता हूं इंग्लिश के अंदर आपके बहुत, ये मैं सारे मसाइल हल करने हैं मैंने इस सेशन में। इंग्लिश के मसाइल शायद हल ना हो पूरे की तरह, लेकिन बाकी सारे मसाइल, उर्दू के मसाइल, मैथ के मसाइल, कंप्यूटर के मसाइल, और 6 सब्जेक्ट तो मैं फिंगर टिप पे करा दूंगा ना। 6 सब्जेक्टों में इंशाल्लाह आपके 4 5 7 8 ही गलत हुआ करेंगे बस। 6 सब्जेक्टों में आपके 6 गलत होंगे मैक्सिमम इंशाल्लाह, जो मेहनत करेगा। तो बाकी आप लोगों के इंशाल्लाह मिलकर मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, ओके करके वीआईपी कर देंगे। तो आई होप आपको चीजें जो हैं वो समझ आ गई होंगी, और मेरी कोर्स आउटलाइन भी आपको मैंने बड़ी इसके अंदर मेहनत की है, और जो है 1 घंटे से ऊपर की होगी वीडियो। ठीक है जी, अयूब साहब ठीक है? अच्छा, अब कोई सवाल है आपको लोगों का? सवाल है किसी का तो? और कोई सवाल बताओ। मेरे ख्याल ये अली भाई, और बताओ कोई। अली रजा बात करे, अली रजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी वो आप कह रहे थे ना जनरल साइंस का बेस पढ़नी है हमने, बुक 4 5 6 7 की। हाँ। तो सर उसके लिए कोई रेफरेंस के लिए कोई हमें नोट्स प्रोवाइड कर दे जिनको देख के हम अपने बना सके, मतलब हमें पैटर्न वगैरह समझ आ जाए। बाकी तो आप कह रहे थे कि बाद में आप प्रोवाइड कर देंगे, नहीं नहीं, वो तो एज अ अभी आज रेफरेंस कोई। वो 9 घंटे की वीडियो हमने बनवा ली है, वो नोट्स भी पड़े हैं, वो दोनों चीजें आपको दे देते हैं, ठीक है? नासिर को भी नोट करा ठीक है दो। सर। हाँ, ये दे ठीक देते है, हैं दोनों थैंक चीजें। यू सर। हाँ हाँ। जज़ाकल्लाह सर। ओके ओके। शाहिद नवाज खान। शाहिद नवाज खान। विशान अली। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, जैसे ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा, 6 सेशन हमारा, हम्म। तो सर उसके बाद जो आप मतलब स्टार्ट में बता रहे थे कि जो नोट्स हैं वो हमें प्रोवाइड होंगे। यार पहले नोट्स प्रोवाइड कर देंगे ना, तो वो बच्चे जो खुद नोट्स जिनको बनाने की आदत है, अगर मैंने नोट्स आपको दे दिए तो आप अपने तो बनाओगे जी नहीं कि बस ठीक है यार ये आए हुए हैं। सही है, बिल्कुल हाँ ऐसे ही है सर। हाँ बिल्कुल, मैं इसलिए मेरी आदत नहीं है कि मैं नोट्स दूं। मैं यही आप लोगों को ठीक है। मोटिवेट करता रहूंगा। और यानी आपके लिए क्या है, मेरे लिए मेरी गाइडलाइन कि मेरे मुंह से निकलने वाले लफ्ज याद करो, और मैं जो बोर्ड पर लिखूंगा उसको याद करो, और उसके नोट्स बनाओ, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके नोट्स बनाओ। बस यही है आपके लिए सेशन। और सेशन के आखिर के ऊपर बोनस के तौर पर बने बनाए नोट्स आपको दे दूंगा कि यार चलो आपसे अगर कोई कमियां कोताहियां हो गई हैं, अपने नोट्सों के अंदर कोई मामलात हो गए हैं, तो यार ये लो, ये इकरा बिलाल के भी नोट्स हैं, इनको भी इंजॉय करो। ठीक है? जी सर, एक हाँ और क्वेश्चन है। हाँ जी। सर जिस तरह आपने बताया था कि पेपर से पहले एक मतलब आपको नोट्स मिलेंगे और एक इंटरव्यू के लिए, तो हाँ। सर जो हम अपने नोट्स प्रिपेयर करें, जो आप मतलब हमें लेक्चर दे रहे हैं उसकी हम्म। डिस्कशन हम अलहदा मतलब उसको लिखे नोट्स बनाएं, और जो मतलब वन लाइनर है उसको अलहदा करें? ना ना, आप तो एक ही नोट्स बनाओगे कि भी लेक्चर के ठीक नोट्स, है। लेकिन उसको दूसरी बार बनाओगे बस आप, ठीक है। और कोई नोट्स नहीं। यानी जब हम लेक्चर मैं दिया करूंगा ना, तो कमेंट्स वगैरह आपको बात करने का मौका कुछ भी नहीं मिला करेगा, आपके कमेंट्स भी ऑफ होंगे, सब कुछ ऑफ होगा। मैं शुरू करूंगा और एंड कर दूंगा, फिर उसके बाद कहूंगा हाँ भी किसी का सवाल है तो बताओ। यानी सर थ्योरेटिकली नोट्स बनाए हम? हाँ जी, यानी आप थ्योरेटिकल नोट्स बनाओगे, वो मैं 2 3 लोगों के नोट्स ना थोड़े से आपसे शेयर कर दूंगा, 4 5 लोगों के ठीक कर है दूंगा। सर, आप थोड़ा थैंक यू सा सो मच सर। हाँ आइडिया ले लेना, एक एक लेक्चर के 2 2 लेक्चर के मैं नोट्स शेयर कर दूंगा आप लोगों को। ठीक हो गया सर। हम्म। ओके। फैसल अब्बास। जी फैसल भाई।
फैसल भाई, जीशान अली हो गया, अली रजा भी हो गया। हाँ जी, हाँ जी फैसल भाई। सर मैं पूछना चाह रहा था कि सेशन के एंड पे जो इंटरव्यू के नोट्स आप बता रहे थे वो मिलेंगे ना? हाँ जी, हाँ जी, दोनों चीजें मिलेंगी। मैंने अपने पास रख कर क्या करना, आपके भले के लिए ओके। आपको नहीं दिए जा रहे ना अभी, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ नोट्सों पे लगना लग जाओ, उस्ताद पता लगे खड़ा हो और आप लेक्चर ले ही नहीं रही। आप समझ रही जी हो कि जी पता नहीं बिल्कुल। नोट्सों से तैयारी हो जाएगी, जो कि गलत बात है। जी हाँ जी, हाँ थैंक यू सर। हाँ। अच्छा, ये सफदर गिल साहब। सफदर गिल साहब, अच्छा। अदनान साबिर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने कुछ ना नोट्स बनाए हैं, जिस तरह अभी आपने दिखाए हैं कुछ नोट्स स्टूडेंट्स के। तो सर मैंने ना अपनी मेहनत के कुछ नोट्स बनाए हैं। तो सर मैं चाह रहा हूँ कि वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। आप उनकी काइंडली एवेल्युएशन करवा देंगे एकेडमी की तरफ से? चलें, करवा देंगे। जी थैंक यू सर, थैंक यू। आदिल खान, आदिल खान। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह आदिल भाई। सर ये जो आपने कुछ बुक्स पढ़ने के लिए बोली हैं 5th स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड तक की, जी, ये कोई स्पेशल टेक्स्ट बुक बोर्ड है या कोई भी हम उठा लें 7th 8th की, या आप बताएंगे हमें? चले मैं ग्रुप में सेंड करवा देता हूँ। वैसे मैंने वेबसाइट का और बताया talim360.com। सर अगर मैं ग्रुप में अभी आप सेंड सेंड करवा, कर आप देना छोड़ तो दे, मैं फिर अभी हमारे सेंड लिए करवा अच्छा है। देता हूँ, मैं सेंड करवा देता हूँ, शुक्रिया, मैं सेंड करवा शुक्रिया, देता हूँ। थैंक यू। जी। सफदर गिल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम गिल साहब। अच्छा सर, मैंने ना ये पूछना था, एक तो बुक्स का पूछना था, आपने वो अभी बता दिया, ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ठीक है। और दूसरा मेरा सवाल ये था कि जो जॉब जॉब होल्डर हैं हम्म। उनके लिए कोर्स बनाना थोड़ा सा मुश्किल है अब ड्यूटी, जॉब क्योंकि जॉब होल्डर किस लेवल पर है पहले ये बताएगा। जॉब, आप जॉब होल्डर हो? जी सर, आपको उस दिन बताया था कांस्टेबल पंजाब पुलिस में, नहीं, तो अब हमारे आपकी लिए तैयारी किस काफी लेवल मुश्किल हो की है? जाती है तैयारी। सर मेरी पहली तो ये मैंने एएसआई के लिए करना है, हम्म, दूसरा एफआईए जो अभी आने वाली है कमिंग में, हम्म। उसके लिए करना है। यार वैसे यही मेरे मेरा कांस्टेबल भी बहुत सारे मेन। स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज्यादा स्टूडेंट है, बल्कि सबसे ज्यादा कांस्टेबल ही मेरे स्टूडेंट्स होते हैं। तो वो तो बना देते हैं। अब अली रजा है, एसपीयू में है। अब वो काशिफ है, काशिफ की जेल पुलिस के अंदर जॉब है, और वो एक किस्म की कैद वाली जॉब है, वो वहां पर बैठकर बना लेता है। यानी जेल पुलिस में बच्चे हैं, पंजाब पुलिस के अंदर बच्चे हैं, सिंध पुलिस से बच्चे हैं, तो कर रहे हैं वो, जो अपने नोट्स बना लेते हैं। आप भी बनाओ नोट्स। चलें सर, इंशाल्लाह लाजमी बनाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ, ड्यूटी बहुत ज्यादा होती है तो टाइम बहुत कम मिलता है। चले कोशिश तो करेंगे कि उसके आपको, लिए अगर कोई स्पेसिफिक केसेस होंगे ना, तो इंशाल्लाह उनको अप्लाइज करेंगे हम। ये चलें, ठीक है सर, शुक्रिया। जी जी, ओके, ठीक है। आई होप आपके सारे मामलात। एहसन यासीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अभी आपने उनका जिक्र किया था अली जहूर मेहदी का। हाँ, सर मैंने थोड़ा सा बताना था कि वो मेरे रूममेट रहे हैं तकरीबन 4 साल तक। अच्छा। तो हाँ जी, तो हमारी एक ही फील्ड थी लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी अलग अलग थी। तो वो तो उनका अभी हाँ, यूनिवर्सिटी अलग थी लेकिन रूममेट हम एक ही थे, एक ही फ्लैट में लाहौर में रहते थे। हम्म। तो यूनिवर्सिटी अलग थी, फील्ड एक ही थी। उन्होंने अभी वो टेस्ट भी पास किया था कंटेंट का, उन्होंने मुझे सेंड किया था। तो रेफर उन्होंने मुझे आपका मुझे ही उन्होंने रेफर किया था कि सर बिलाल का आप जो है ना शायद सेशन लो। उन्होंने तकरीबन 2 बार लिया आपका सेशन। हाँ, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अली जहूर आ रहा है, परसों आ रहा है, वो इस सेशन में भी है। जी सर, बड़ा मेहनती लड़का और बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। वो जी अकाउंटिंग पढ़ाता है, अकाउंटिंग पढ़ाता है, इकोनॉमिक्स पढ़ा लेता है, इस्लामिक बैंकिंग पढ़ा लेता है, और मैं जीके भी पढ़ता उसका रहा ठीक है, जीके भी उसका माड़ा नहीं है। जी। जीके थोड़ा सा कमजोर था लेकिन मैं उनसे पढ़ता रहा हूँ उसने मेरे यूनिवर्सिटी नोट्स का बनाए सारा। हैं लेक्चर के, उसके नोट्स बड़े जबरदस्त हैं। पता नहीं शायद पढ़े जी हो जी, मेरे पास। उसके बड़े जबरदस्त नोट्स हैं अली जहूर के। मैं मैथ वगैरह भी काउंटिंग वगैरह उनसे करता होता था ना, तो
आपने उनका नाम लिया था तो मैंने कहा आपसे जिक्र करूं कि उनके वो मेरे रूममेट रहे हैं, तो है मेरा ख्याल वो नारोवाल से हैं। नहीं वो राजनपुर से है, राजनपुर से। नहीं, राजनपुर से। हाँ वैसे तो मेरे मुल्तान में ही रहते हैं, ये 6 नंबर के आगे मेरे सिटी फेलो। हाँ घर उन्होंने इधर लिया हुआ, वैसे बेसिकली वो राजनपुर के हैं जी। वो तकरीबन लेक्चरर का ही ना उनको शौक है। अच्छा चले हसन भाई हम बात पर बात कर लेंगे। यासिर भाई कुछ पूछना चाह रहे हैं। यासिर भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर बस एक रिक्वेस्ट है कि मैसेज जो है ना क्लास का वो ग्रुप में जल्दी थोड़ी सी सेंड कर दिया करें कि इस टाइम क्लास स्टार्ट होगी अभी। अच्छा हाँ वो ठीक है, सॉरी मैं करवा दूंगा, मैं इसका लिंक भी सेंड करवा दूंगा। असल में ना बस वो मैनेजमेंट करना होता टाइम का ना सर थोड़ा सा। चले मैं पहले करवा दिया करूंगा, मैं 1 घंटा पहले करवा दिया करूंगा मैसेज। ठीक है सर, शुक्रिया, थैंक्स। ओके जी, ओके जी। जलील साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जलील साहब। सर जी ये पूछना था कि जो आपका वैसे कंटेंट है और नोट्स जो हमने बनाने वो तो ओवरऑल टेस्ट के लिए काफ़ी हो जाएंगे, लेकिन इसके साथ हमें कोई एक्स्ट्रा कारवां की या शायद इम्तियाज की बुक्स लेनी पड़ेगी या नहीं? नहीं यार मैंने ये सारी किताबें पढ़ी हुई हैं और मुझे हिफ्ज है, यानी और फिर मैंने इन सबको टॉपिक में कन्वर्ट कर दिया बस। तो फिर आपको ये किताबें पढ़ने की जरूरत क्या? हाँ जब ये सेशन कंप्लीट हो जाए, सेशन कंप्लीट होने के बाद अपने शौक के लिए पढ़ते रहना ये किताबें, ठीक है। इनके एमसीक्यूज को याद करना, अच्छे तरीके से करना। जो इसमें से ज्यादातर तो आपको आते होंगे क्योंकि आप कहोगे हाँ सर ने ये भी पढ़ाया था, ये भी पढ़ाया था, ये भी पढ़ाया था, ये भी पढ़ाया था, आपको आता होगा वो। आप बल्कि टॉपिक में पढ़ने की आपको आदत पड़ जाएगी। जब मेरे से पढ़ोगे ना फिर ये एमसीक्यूज की किताबों से नफरत हो जाएगी। ठीक सर, ठीक। रुबाब फातिमा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे ये पूछना था कि आप अक्सर कह रहे होते हैं कि सेकंड सेशन का बच्चा था ये दोबारा ये सेशन ले रहा है, या थर्ड सेशन का बच्चा है दोबारा इस सेशन में। तो सर क्या एक दफा ही सेशन लिया हुआ काफी नहीं होता, ये जो दोबारा बच्चे दोबारा हर सेशन में आते हैं? अब देखो ना, जैसे अभी ये बात कर रहा था वो क्या नाम है उसका, ये जो कांस्टेबल था ये बच्चा, अब देखो ये कांस्टेबल है ना, अब इसने डाटा इतना ज्यादा है तो कवर ही नहीं कर पाया। तो अब ये क्या करते हैं दूसरे सेशन में, जी के सर मेरा हो गया है तो अब जो है ना मैं जुड़ा रहना चाहता हूँ कि मैं बाकी चीजें इस्लामियत कर लूंगा जी इस सेशन में, फिर अगले सेशन में सर फिर जुड़ा रहना चाहता हूँ मैं, ये अब इस बार इसमें पूरी रिपीट कर लूंगा। तो भाई एक्सेस लेने के लिए, बाकी लेने के लिए ये जुड़े रहते हैं। फिर कहने का मकसद है अब इनको फिर वो भी तो होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल कुछ, यानी सारे तो नहीं आते, कुछ स्पेसिफिक केसेस होते हैं। मैं तो बाद लोगों को मैं नॉट रिकमेंड कर देता हूँ कि यार आपको नहीं लेना चाहिए। जैसे हारिस था मेरे पास आया ननकाना साहब से, मैंने उसे कहा भाई तुमने नहीं लेना सेशन, तो वो मेरे से पूछा, मैंने कहा नहीं लेना तुमने। जुनैद था, बहुत सारे बच्चों को मैं नॉट रिकमेंड कर देता हूँ कि यार आपको जरूरत नहीं है, अपने तौर पर अब एफर्ट करो, जान मारो। लेकिन जो बच्चा जॉब वाला है, जॉब होल्डर है, जिसकी बुनियाद जिस बच्चे की बहुत ही कमजोर है, अब उसको पहले सेशन में सिर्फ और सिर्फ वो नोट्स ही बना सका है, उसको और कुछ समझ ही नहीं आई कि हो रहा क्या है, यानी फ्लो में पूरा के पूरे फ्लो में चल नहीं सका और थोड़ा सा मेंटल लेवल कम था, तो उसको फिर दूसरा भी लेना पड़ जाता है। समझ आ रही है बात की? जी सर ठीक है। हाँ ये कुछ रीजंस होते हैं तो जिसकी वजह से दूसरा सेशन भी ले लेते हैं, तीसरा भी। फिर बाद बच्चों को आदत पड़ जाती है कि सर जो है ना थोड़ी इंप्रूवमेंट करते हैं। यानी अब मेरी ये जो आउटलाइंस हैं ये मैंने तीसरे सेशन की कुछ और थी, फोर्थ की कुछ और है, यानी मैं पैटर्न को देखता रहता हूँ, खुद भी पेपर देता हूँ, चीजों को नोट करता रहता हूँ, फिर उस हिसाब से चीजों को चेंज करता रहता हूँ, फिर नोट्स बनवा रहा हूँ, वीआईपी और चीजें इंप्रूव कर रहा हूँ। तो लोग फिर बच्चे जब देखते हैं कि सर इस सेशन में तो सर आप और अच्छे हो गए हैं, तो कहते हैं सर मैं भी लेना चाहता हूँ, मैं फिर अलाउ कर देता हूँ। सही है, समझ आ गई? जी ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी ओके। चलो अब शर्जील सलीम साहब। शर्जील सलीम साहब। अस्सलाम सर। वालेकुम सर मैंने एक तो ये पूछना था कि रिसेंटली मार्च में खबर आई थी कि बीपीएससी ने जो अपना डाटा बैंक है ना वो टोटल उन्होंने रिमूव करके चेंज कर दिया, तो इस बारे में आपका की वीडियो भी नहीं आई थी, इसके बारे में आपका व्यू भी जानना चाह रहा था। नहीं ये डाटा बैंक जो है ना ये लेबर ऑफिसर के पेपर से चेंज हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है, ये अब कोई और नया डाटा बैंक नहीं है, ये वही चेंज हुआ हुआ डाटा बैंक है बस। ये तो कब का हुआ है चेंज, ये तो पुराने चेयरमैन साहब ने चेंज कर दिया था, ये इन्होंने नहीं किया चेंज।
सर ये मार्च मेरे 15 मार्च ही मेरे ख्याल से खबर थी न्यूज 2022। बाद में दी है इन्होंने, ये पहले ही चेंज हो चुका है, हमें तो पता है ना, हम तो पेपर दे रहे हैं, हमें पता है ये पहले ही चेंज हो चुका है ऑलरेडी। और दूसरा सर वो रिक्वेस्ट थी आपसे कि 14 को है पेपर सर हाई कोर्ट का, वो भाई ने नासिर भाई को मैंने मैसेज किया था एक्सेस के लिए, आपको कहा था कि वो वन टाइम वाला चले वो कर देगा, कर देगा, असल में वो मसरूफ होता है, आज कर देगा। मैं शर्जील को यार वन टाइम में करना, ठीक है कर देगा आज। थैंक यू सर, और रिक्वेस्ट है दुआ के लिए सर, इंशाल्लाह पेपर अल्लाह ताला कामयाब करे शर्जील साहब आपको इंशाल्लाह। हाँ जी शाहिद नवाज खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह शाहिद भाई। सर मैंने ये पूछना था कि आप ना हमें डेटा प्रोवाइड करेंगे, मसलन कि हम अपने नोट्स बनाएंगे सारे, ठीक है, हमारे तो क्या नाम है एक किस्म का ना बहुत से रजिस्टर भर जाने हैं, ठीक है। नहीं तो उसके लिए ये... मैंने कहा है ना कि पहली बार नोट्स नहीं बनाने, एक दो बच्चों के दो लेक्चर के 3 लेक्चर के नोट्स दूंगा। पहले नोट्स मेकिंग टेक्निक के बारे में गाइड कर दिया, फिर मेरे बोर्ड की जो तस्वीरें होंगी मैं बोर्ड पर एक एक चीज लिख देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें तो आपने नोट करनी है। एक चीज आपने नोट करनी है, मैं बात करता ही पॉइंट्स में हूं, मेरी आदत बन चुकी है लोगों को गाइड कर करके, मैं बात को करता ही पॉइंट में हूं। पॉइंट होता है 13.8 बिलियन ईयर्स अगो यूनिवर्स वाज क्रिएटेड, एक पॉइंट, ठीक है। थ्योरी वाज पोस्टुलेटेड बाय जॉर्ज लेमार्टे, ही वाज बेल्जियन प्रीस्ट। ऐसे पढ़ाता हूं मैं, यानी ऐसे, यानी एक फ्लो होता है थोड़ा सा, लेकिन ऐसे ही पढ़ा रहा होता हूं। मेरे पढ़ाते हुए तो मैं फ्लो में ही पढ़ा रहा होता हूँ। यहां से शुरू करता हूँ, सोलर सिस्टम है जी, पहले आपका सन है, फिर उसके बाद मरकरी है, फिर उसका जी वीनस है, फिर जी अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जी एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर जी आपके कॉमेट्स हैं, आपके ये हैं जी, वो हैं जी, फिर उसके बाद जी आपका जुपिटर है, जुपिटर के बाद फिर आपका जो है सैचरन है, सैचरन के बाद यूरेनस है, फिर उसके बाद नेपच्यून है। इस तरीके से सारा फिर ऐसे अर्थ के ऊपर आ जाएगा जी आपके एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन है, ये केमिकल कंपोजिशन है, मैकेनिकल कंपोजिशन है, इसके अंदर ये है, फलाना है, फलाना है, फलाना है, फलाना है। आराम से पॉइंट बनाता जाता हूँ, पॉइंट बनाते जाता हूँ, और आपको यानी बहुत आसानी रहेगी नोट्स बनाने में। जी बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर एक किस्म के हम नोट्स बना लेते हैं अपने नोट्स, तो फिर जब एक पेपर है, फिर पेपर के दौरान फिर इन सारे जो भी 10 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो इन सबको मैनेज करना कैसे होता है? शाहिद नवाज आपने अच्छी बात की। देखो मेरी बात सुन, मैंने ना जब तैयारी शुरू की ना, तो ना मैं भी ना जब पेपर देने जाता था, अब ना मेरा क्या होता था, मैं जब पेपर देकर आता था कुछ चीजें ऐसी होती थी जो मैंने पढ़ी होती थी लेकिन मेरी गलत हो जाती थी, और ना मुझे ना मेंटल इलनेस सी हो गई। मैंने कहा यार ये क्या करूं, और फिर ना हापाधापी, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। तो भाई जिसकी तैयारी नहीं है ना, तो वो ये समझ ले कि 5 महीने मेरी कोई जॉब नहीं लगनी, मेरी कोई जॉब नहीं लगनी, मेरा कोई टेस्ट अच्छा नहीं होना, मेरा कोई नाम नहीं आना। अपना माइंड क्लियर करे, हाँ, लेकिन टेस्ट दूंगा तजर्बे के लिए, अपने आप को एवेलुएट करने के लिए, पीपीएससी को, एफपीएससी को, बाकी चीजों को असेस करने के लिए पेपर दूंगा। बाकी मेरा माइंड क्लियर है, मेरा नाम शाम नहीं आना। बस मेरा नाम तब आना है जब मेरे 10 के 10 सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे और उनको मैं ओके कर लूंगा। हाँ, उसके बाद जो है अगर इसके दौरान मेरा कोई दाग लग जाता है तो लग जाएगा, वरना जो है ना मुझे ये पता है कि मेरा नाम नहीं आना। समझ आई बात की? यस सर ये फिर सब इसी तरह करते होंगे जैसे कि एक किस्म के आपके स्टूडेंट्स भी हैं, तो फिर एक किस्म के वो शॉर्टलिस्ट होते हैं, तो फिर वो भी इसी तरह तैयारी करते होंगे, या उनका एक्सपीरियंस कैसे होगा, जो पेपर है फलां तरीके को फिर उससे सारा कोर्स कवर करना, तो ये सारा मैनेज करना, तो ये फिर कैसे करते होंगे? यार वो जब देखो, अब ना मैं डेली जो है, अब देखो मेरे से आप 10 के 10 सब्जेक्ट पूछो, इसी तरीके से मेरे बच्चे भी बन गए। मैंने 10 सब्जेक्ट बोल बोल के डिफरेंट डोमेन्स को बोल कर उन, यानी आपके माइंड को अभी आदत नहीं है डाइवर्स चीजों को पढ़ने की। आप लोग एक चीज पढ़ना शुरू करते हो और उसी के ऊपर फोकस करते हो। मैं आपको आदत लगवाऊंगा कि यार एक दिन में 3 चीजें कैसे पढ़ते हैं, एक दिन में 4 चीजें कैसे पढ़ते हैं। यानी मेरे एक लेक्चर के दौरान आप देख रहे होगे इस्लामियात भी आ रही होगी, एवरीडे साइंस भी आ रही होगी, जीके भी आ रही होगी, लेकिन आपस में सारी कनेक्टेड होंगी। यानी एक दिन में आप 4 चीजों को जोड़कर पढ़ रहे होगे, 5 चीजों को जोड़ के पढ़ रहे होगे, 6 चीजों को जोड़ के पढ़ रहे होगे। और लेकिन फिर ऐसा ऐसा मैं आपके खाने बनवाता जाऊंगा माइंड में कि यार खाने बनते जाएंगे, आपको 10 सब्जेक्टों को सोचने की आदत पड़ती जाएगी, फिर उन 10 सब्जेक्टों को कैरी करने की भी आदत पड़ती जाएगी। ये एक पूरा प्रोसेस है, आपके माइंड को आदत होती जाएगी जो है कंसंट्रेट करने की, फोकस करने की आदत बनती जाएगी। तो टाइम तो लगेगा इस चीज को।
जी जी मैं बिल्कुल समझ गया हूँ सर, थैंक यू सर। ओके, उमर बिन असलम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। क्या हाल चाल है सर आपके? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैंने पूछना ये था कि जैसा कि 4th बैच में आपने बेसिक 3 लेक्चर दिए थे, तो हमारे बैच में बेसिक 3 लेक्चर होंगे या हम सब्जेक्ट से डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे? एक मिनट अयूब, बेसिक 1 बेसिक 2 बेसिक 3 को भी मैराथन बना दो। वो उसको भी मैराथन बना देगा, वो भी आपको करवा देगा, वो भी कर लो आप। जी ठीक हो गया सर। और सर दूसरी बात ये कि जैसा कि हमने फर्स्ट 6 सब्जेक्ट की बाउंड्री कोई डिसाइड नहीं की, उसमें हमारा जियोग्राफी पहले 6 सब्जेक्ट की सर। नहीं, बाउंड्री डिसाइडेड है, बाउंड्री डिसाइडेड है। बाउंड्री कैसे डिसाइडेड है? जीके है, जीके है वो सारा सर। जी सर, बोलो बोलो बोलो। वो ऐसे कि हम उन्हें कनेक्ट करके पढ़ेंगे सबको, इकट्ठा करके। तो सर उसमें हमारा जैसा कि जियोग्राफी है, वो हमारे पीएमएस का जो सिलेबस है वो काफी ज्यादा उसमें क्लियर हो जाता है। तो सर उसमें हमें पॉलिटिकल साइंस और मैथ्स कॉम का कोई टच मिलेगा? पॉलिटिकल साइंस का मिलेगा, मैथ्स कॉम का नहीं। ठीक हो गया सर। पॉलिटिकल साइंस का भी थोड़ा सा मिल जाएगा? ठीक है सर। थोड़ा सा नहीं, पॉलिटिकल साइंस पूरी की पूरी कवर हो जाएगी। ठीक हो गया सर। जी ठीक, थैंक यू सर। जी थैंक यू। मोहम्मद उमर। अस्सलाम वालेकुम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जो आप कह रहे हैं नोट्स बनाने हैं, तो नोट्स सर हैंड रिटन बनाए कि कंप्यूटर पे टाइप करें, क्या आप कराए? हैंड रिटन बनाओ, जिसकी टाइपिंग वगैरह अच्छी है और टाइपिंग के साथ टच रहना चाहता है वो टाइप कर ले। सर आप जो लेक्चर देंगे वो टू द पॉइंट हम नोट कर लें कि उसको डीपली रिसर्च करके अपने नोट में डीपली पूरा करेंगे, या रिसर्च कुछ नहीं करना, जो मैं पढ़ा दूं उसको रिसर्च नहीं करना, जो फैक्ट मैं बता दूं उसको ये नहीं कहना कि सर इसका तो नेट पर ये आ रहा है, जो मैंने बताया बस वही आ रहा है, वही जवाब है पीपीएससी का। ठीक है, यानी ये नहीं कहना सर इसका तो ये है, सर इसका एक जगह मैंने ये पढ़ा है, ये बातें करनी ही नहीं। यानी मैंने बहुत रिसर्च की हुई है, मैंने बहुत सारा कुछ किया हुआ है, सारा कुछ आपको उन तमाम झंझटों से निकाल कर मैंने वो टॉपिक तैयार करके आपके लिए रखा हुआ है और उसे 5-6 बार पढ़ाकर हिफ्ज किया हुआ है, उसके बाद आपको पढ़ाया जा रहा है, उसके ऊपर थॉरो रिसर्च हुई हुई है, आपको कोई रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक हो गया, थैंक यू सर। वेलकम जी। चलें जी, ठीक है जी, थैंक यू। आप ये वीडियो जितनी भी हैं ये देखो, ठीक है जी, और अच्छे तरीके से देखो, सारे देखो वीआईपी करके, और इनके अपने नोट्स बनाओ, और अगर कोई सवाल क्रिएट होते हैं तो इंशाल्लाह हम सवाल दोबारा आप लोगों के ले लेंगे। ठीक है जी, मंडे को दोबारा सवाल आपके ले लेंगे। ठीक है, थैंक यू।